सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ था चुका जो मेज़बान इरशाद जहांगीरानी तव्हांजे प्रोग्राम सलाम में हाज़िर थी चुको आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में हूंदो। अल्लाह साईं तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे, ख़ुशियूं तव्हां खोड़ माणियो, मौजूं तव्हां खोड़ माणियो, परावनि खां परे हुजो, पंहिंजनि सां गॾु हुजो, वलर में हुजो, सुखिया सतावा हुजो। तव्हांजे लाइ दिलि सां दुआ कयूं था। ऐं प्रोग्राम में जेकी बि दोस्त असांखे फीडबैक ॾींदा आहिनि उन्हनि जा बि असीं थोराइता आहियूं। रोज़ कई मैसेजिस ईंदा आहिनि ऐं उन्हनि मां के सलाहूं बि हूंदियूं आहिनि, के ॻाल्हियूं बि हूंदियूं आहिनि, के मशवरा जेकी अमल हेठि अचण वारा हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां नोट फरमाईंदा आहियूं। सो तव्हां सभिनी जा लख थोरा जेके क़ीमती वक़्त लाइ असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा आहियो ऐं असांजूं ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहियो। असांजे मौज़ महिमाननि जी कचहरी तव्हांखे लुभाईंदी आहे, तव्हांखे वणंदी आहे, तव्हां सिखंदा आहियो। आउं बि उन्हनि मां कुझु न कुझु सिखंदो आहियां। ज़िंदगीअ में खोड़ सारा माण्हू मिलंदा आहिनि जिन मां कुझु न कुझु असीं पढ़ाईंदा आहियूं, कुझु न कुझु सिखंदा आहियूं। पोइ उहो माण्हू नंढो हुजे, वॾो हुजे, ग़रीब हुजे, अमीर हुजे, को न को उन मां असांखे अहिड़ो गुण मिली वेंदो आहे जेको अॻिते हली करे असांखे तमामु घणो कारआमद असांजी ज़िंदगी में हूंदो आहे, तमामु घणो कमु ईंदो आहे। पोइ चवंदा आहिनि त कॾहिं कॾहिं कखु बि लखु लहे, पोइ हीणे खे, अबोज खे या ग़रीब खे इहो न सम्झे त उहो को कमु अकुलु हूंदो, हुनखे का ॼाण न हूंदी, हुनखे का अहिड़ी सुध न हूंदी। कॾहिं कॾहिं अहिड़ा माण्हू जेकी ॻोठनि में हूंदा आहिनि, जेकी घटि पढ़ियल हूंदा आहिनि, जेकी तव्हांजी नज़र में बिल्कुलु समाजा सादा हूंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं उहे अहिड़ी ॻाल्हि करे वठंदा आहिनि, लखनि वारी ॻाल्हि करे वठंदा आहिनि। तव्हां सोचींदा हूंदो त यार असांखे बि इहा ख़बर न हुई, असांखे बि इन मामले जो हल ईअं करणु न पए आयो जीअं इन माण्हूअ उहो मामले जो हल कढी वरितो। सो अहिड़नि माण्हुनि जी बि इज़त, एतिराम ऐं अहमियत रखणु घुरिजे, अहिड़नि माण्हुनि जो बि क़दुरु करणु घुरिजे जेकी सादा समाज आहिनि, सची ॻाल्हि कंदा आहिनि, दिलि वारी ॻाल्हि कंदा आहिनि, मोहबतुनि जी ॻाल्हि कंदा आहिनि, प्यार जी ॻाल्हि कंदा आहिनि। उहो माना टिण मिण न ॼाणनि, हू जेको आहे सो का बि अहिड़ी ॻाल्हि जेका कंहिंखे नुक़सानु पहुचाए उनखां तमामु घणो कोई दूरि हूंदा आहिनि। हर माण्हूअ खे ठाहिणु चाहींदा आहिनि, हर माण्हूअ खे परचाइणु चाहींदा आहिनि, सुखी सताबी ज़िंदगी गुज़ारण जा उसूल ॿुधाईंदा आहिनि। तव्हां असांखे अहिड़नि सचनि माण्हुनि जो असांखे क़दुरु करणु घुरिजे। बाक़ी उन्हनि माण्हुनि खां थोरो पासीरा रहो जेकी माण्हू तव्हांखे अची करे जेकॾहिं कोई चवे थो त साईं फलाणो माण्हू तव्हांजी गिला करे पियो, त उन गिला वारे माण्हूअ जो ज़िक्र कयो अथई, उन माण्हूअ खे त पंहिंजी जॻह ते छॾियो, पर इन माण्हूअ खां पासो कजो जेको विच में अची करे बाहि ॾिए थो, बाहि मचराए थो, या विच में अची करे तव्हांजी दिलि ख़राबु करे थो उन माण्हूअ जे लाइ। अहिड़नि माण्हुनि खां पासो कयो, अहिड़नि माण्हुनि खां परे रहो जेकी हुन जी ॻाल्हि तव्हां ताईं पहुचाइनि, तव्हांजी ॻाल्हि हुन ताईं पहुचाइनि। इहे माण्हू फ़ाइदेमंद न हूंदा आहिनि। यकीन ॼाणो जेकॾहिं कंहिंजी ॻाल्हि अची तव्हां ताईं हुन पहुचाई आहे त इहो तव्हां सोचे छॾियो, इहो तव्हां सम्झी छॾियो त तव्हांजी ॻाल्हि हिकु ॾींहुं उहो उन माण्हू ताईं ज़रूरु पहुचाईंदो। पोइ हुन में ख़ुशि न थियणु घुरिजे। घणा माण्हू ख़ुशि थींदा आहिनि, चवंदा आहिनि मुंहिंजो माण्हू आहे ऐं मूंखे अची करे इहे ॻाल्हियूं ॿुधाए थो, इहे हवाला ॿुधाए थो ऐं मूंसां सिंसियर आहे, मूंसां सचो आहे। ईअं बिल्कुलु बि कोन्हे। ऐं अहिड़े माण्हूअ जी इहा ई आदत हूंदी आहे त हिकिड़ो माण्हू हिकिड़ी जॻह ते ॻाल्हि ॿुधी करे ॿिए खे ॿुधाईंदो, ॿिए जी ॻाल्हि ॿुधी करे टे खे ॿुधाईंदो। अहिड़नि माण्हुनि खां थोरो पासीरो रखो, वक़्त जो क़दुरु कयो। वक़्तु इंतिहाई क़ीमती आहे, वक़्तु वहंदो वञे थो, गुज़रंदो वञे थो, वक़्तु वेरी बि आहे, वक़्तु वफ़ादार बि आहे, पर जेको हिन वक़्त खे सम्झे, जेको हिन वक़्त मां फ़ाइदो हासिलु करे वठे। खोड़ सारा माण्हू वक़्तु वञण खां पोइ हथु हणंदा आहिनि, पछताईंदा आहिनि, रोअंदा आहिनि, रड़ंदा आहिनि त काश असां उन वक़्तु को फ़ैसिलो सुठो कयो आहे त अॼु हीअ ॾींहं ॾिसणा न पवंदा। के माण्हू वरी वक़्त खे, मौक़े खे जल्दीअ में हासिलु करे वठंदा आहिनि ऐं जल्दीअ में को फ़ैसिलो करे वठंदा आहिनि। उहे माण्हू बि ॾाढा सुखिया सताबा हूंदा आहिनि। सो वक़्तु तमामु महदूद आहे। दुनिया तरक़ी करे रही आहे तेज़ीअ सां। दुनिया सां गॾु पाण खे बि हलणो आहे, पाण खे बि कुल्हो कुल्हे में मिलाए हलणो आहे। त पोइ जदीद तक़ाज़ाउनि मुताबिक़ पंहिंजी ज़िंदगीअ खे थोरो सेट करे वठो। जेकॾहिं जदीद तक़ाज़ाउनि मुताबिक़ सेट नथा कयो त पोइ अॻिते हली करे ॾाढो ॾुखियो थींदो माण्हू, ॾाढो पछतावो थींदो माण्हू। घड़ीअ जी जेका टिक टिक आहे उहा बंदि न आहे थियणी। घड़ीअ जी टिक टिक खे ईअं सम्झो ॼणो ज़िंदगीअ जे वण ते इहे कुहाड़ियुनि जा वार आहिनि। सो ज़िंदगी जो वणु कटिजी वेंदो ऐं पाण हलिया वेंदासीं, पर कुझु न कुझु करे वञूं। पोइ आख़िरत जे लाइ करे वञूं या पंहिंजनि जे लाइ करे वञूं, ईंदड़ नसुल जे लाइ करे वञूं। को न को सुठो कमु करे वञिजे ऐं को न को पोयां समर रखी वञिजे या पंहिंजी आख़िरत जो समर खणी वञिजे। ॿ ॻाल्हियूं माना थियणु घुरिजनि। पोइ कहिड़ियूं बि ॻाल्हियूं तव्हां कयो, आख़िरत जे समर जी त छा ॻाल्हि आहे, पर हिते बि जेकॾहिं कुझु न कुझु करे वेंदो ऐं पोयरनि खे का सपोर्ट ॾेई वेंदो, पोयरनि जे लाइ का भलाई करे वेंदो, त पोयर बि तव्हांजे लाइ कुल पढ़ंदा, तव्हांजी मज़ार ते ईंदा ऐं चवंदा त अबे या असांजे वॾे कुझु न कुझु असांजे लाइ कयो हुयो। सो बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो आहे त ज़िंदगी ख़ुशबाश गुज़ारियो ऐं ज़िंदगी जा कुझु उसूल, कुझु रंजिशूं, कुझु मुहबतूं, इहे थोरियूं थोरियूं पाण में जेका आहे असां सेट करे वठो त किथे किथे छा करिणो आहे पाण खे। अल्लाह साईं तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे। अॼु आज़ादु ख़यालीअ जो आलमी ॾींहुं बि आहे। आज़ादु ख़याल माण्हू उन्हनि खे ॾाढो सुठो बि माण्हू लिखींदा आहिनि। के वरी माण्हू चवंदा आहिनि त यार इलाही आज़ादु ख़याली बि न हुजे,
कुझु हद दर्जे में बि हुजे, कुझु पंहिंजूं सकाफ़तूं बि आहिनि, कुझु पंहिंजूं तहज़ीबूं आहिनि, कुझु पंहिंजा उसूल आहिनि, कुझु पंहिंजा क़ाइदा आहिनि, कुझु पंहिंजा कानून आहिनि। सो बहरहाल आज़ादु ख़्यालु माण्हू हुजणु इंतिहाई लाज़िम आहे। पंहिंजी सोच, पंहिंजी दिलि जीअं चवे उहो करणु घुरिजे। त आउं सम्झां थो त बहितरु आहे ॿुधो सभिनी जी, कयो पंहिंजे मन जी, जेको पंहिंजो रूह चवे थो, जेको पंहिंजी दिलि चवे थी, जेको पंहिंजो ज़हन चवे थो, जीअं तव्हां मुनासिबु सम्झो था पंहिंजे लाइ फ़ैसिलो करणु, उहो तव्हां करे वठो। माण्हू तव्हांखे मशवरा ॾींदा, माण्हू तव्हांखे सलाहूं ॾींदा। सो माण्हुनि खे तव्हांजे पूरे सिनेरियो जी ख़बर न हूंदी आहे त तव्हांजी ज़िंदगी केतिरनि ॾुखियाईनि में आहे, केतिरनि ख़ुशियुनि में आहे, किथे किथे तव्हां वटि प्रॉब्लम्स आहिनि, किथे किथे तव्हां कीअं मुंहुं ॾेई रहिया आहियो। इन्हनि बारे में पूरनि सभिनी माण्हुनि खे पूरी ॼाण न हूंदी आहे, पूरी इंफॉर्मेशन न हूंदी आहे। किथे किथे तव्हां लिकाईंदा पिया आहियो। ज़ाहिर आहे ज़िंदगीअ जा खोड़ सारा अहिड़ा मामला आहिनि जेके सभिनी सां शेयर करण जहिड़ा बि न हूंदा आहिनि। पोइ माण्हू अधु ॻाल्हियूं ॿुधी करे तव्हांखे को अधु मशवरो ॾेई सघनि था। प्रॉपर तव्हांखे ख़बर तव्हांजी जान खे आहे, तव्हांजी ज़ात खे आहे, तव्हांखे पाण खे आहे, त पोइ तव्हां फ़ैसिलो पाण कजो। आज़ादु ख़्यालु रहिजो ऐं ख़्यालनि ते बंदिश बिल्कुलु बि न हुजणु घुरिजे। ख़्यालनि ते बंदिश हुजण सां पोइ थींदो ईअं तव्हां ग़ुलामीअ में अची वेंदो ऐं कंहिंजे चवण ते लॻी वेंदो। कंहिंजे चवण ते बि न लॻिजे त बहितरु आहे। आज़ादु ख़्यालीअ जो अॼु आलमी ॾींहुं बि आहे। आज़ादु ख़्याल जेके दोस्त आहिनि, आज़ादु सोच रखंदड़ जेके दोस्त आहिनि, जेके रोशन ख़्याल दोस्त आहिनि, जेकी भलो सोचींदड़ दोस्त आहिनि, जेकी जिन जे मन में का मेराण न आहे, जिन जा ज़हन कॾहिं कुंद न आहिनि थिया, जेकी हर कंहिंजो सुठो सम्झनि था, भलो सम्झनि था, सोचनि था, उन्हनि सभिनी खे अॼु आज़ादीअ जो, आज़ादु ख़्यालीअ जो ॾींहुं तमामु घणो मुबारक हुजे। इन खां सवाइ असांजे प्रोग्राम में खोड़ सारनि अदीबनि शाइरनि खे बि यादि कयो वेंदो आहे, जिन पंहिंजे वतन जे लाइ, जिन पंहिंजी मिटीअ जे लाइ, जिन असांजे लाइ, जिन तव्हांजे लाइ को सुठो कमु कयो आहे, उन्हनि खे असां डेडिकेशन बि ॾींदा आहियूं, उन्हनि जी सार बि लहंदा आहियूं, उन्हनि खे यादि बि कंदा आहियूं। अलाह साईं असांजे अदीबनि शाइरनि खे सिहतयाब रखे, उन्हनि खे खोड़ सारियूं ख़ुशियूं अता फ़रमाए। अदीब ऐं शाइर असांजे हिन पाकिस्तान में ख़ासि तौर ते जेकॾहिं सिंध जी ॻाल्हि कयां त उनखे उहा पज़ीराई न मिलंदी आहे, पर पोइ बि हू लिखंदा रहनि था, हू असां ताईं पंहिंजे कलम वसीले कुझु सुठियूं शयूं पहुचाईंदा रहनि था। उन्हनि खे पढ़ी करे, उन्हनि खे ॿुधी करे, उन्हनि खे सम्झी करे पाण खे खोड़ सारियूं शयूं सिखण वटां मिलियूं ऐं पाण अॻिते हली करे हिकिड़ो सुठो माहौल पंहिंजो जोड़े सघूं था लिखणु पढ़ण वारो माण्हू। सो अॼु अदीब ऐं सहाफ़ी असांजे माना हिते सीनियर बुज़ुर्ग साईं मदद अली सिंधी साहिब जी सालगिरह जो ॾींहुं बि आहे। मदद अली सिंधी साहिब खे सालगिरह जूं तमामु घणियूं वाधायूं हुजनि। मदद अली सिंधी साहिब जो सिंधी अदब में तमामु घणो कमु थियल आहे ऐं सिंधी अदब में जेकी बि हुन कोशिशूं वरितियूं आहिनि, जेकी बि हुन क़दम खयां आहिनि, उन्हनि खे अञा ताईं साराहियो वञे थो। मदद अली सिंधी साहिब सां सभु अदीब वॾे प्यार पाबूअ सां मिलंदा आहिनि। सीनियर अदीब आहे, सीनियर सहाफ़ी आहे, त पोइ उन हिसाब सां बि उनजी इज़त, उनजो एतिराम, उनजो मान थोरो मथभरो बि आहे ऐं अलाह साईं उनजे मान खे मथभरो रखे बि सही। 1973 ऐं 74 जे धारे मूंखे जेको यादि अचे थो त हिकिड़ो मैगज़ीन कढंदो हुयो मदद अली सिंधी साहिब अॻिते क़दम जे नाले सां, ऐं उन मैगज़ीन में जेके लिखड़ियूं छपबियूं हुयूं या जेको सिलसिलो जेके सिलसिला मैगज़ीन्स में हूंदा आहिनि, अहिड़े क़िस्म जा हूंदा हुआ जिन ते कॾहिं कॾहिं के माण्हू उरहा बि थींदा हुआ, किन माण्हू खे रंजिशूं बि थींदियूं। बहरहाल उन मैगज़ीन ते पाबंदी बि लॻी हुई ऐं मदद अली सिंधी साहिब कुझु अर्सो रूपोशी वारी ज़िंदगी बि गुज़ारी ऐं तारिक अशरफ साहिब जो बि हिकिड़ो साथी रहियो आहे मदद अली सिंधी साहिब। सो बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो आहे वरी बि त खोड़ सारा कशाला कटींदा आहिनि असांजा अदीब शाइर लिखण जे मैदान में। पोइ हाणे सिंधी अदीब हुजे या पंहिंजो ॿी ॿोली वारो अदीब हुजे, पोइ उहे किथे न किथे के सख़्तियूं बि बर्दाश्त कंदा आहिनि, किथे न किथे के अहिड़ा मामला बि हूंदा आहिनि जिन में लठियूं बि बर्दाश्त करणियूं पवंदियूं आहिनि, पर पंहिंजे वतन जे लाइ, पंहिंजी मिटी जे लाइ, पंहिंजी धरतीअ जे लाइ कोशिशा रहंदा आहिनि। लिखण जो सिलसिलो घटाईंदा न आहिनि, लिखण जो सिलसिलो मटाईंदा न आहिनि। रस्तो मटाइण माना इहा बुज़दिली आहे। कलम हिकिड़ो वाहिद हथियार आहे, कलम हिकिड़ी वाहिद असांजे लाइ, तव्हांजे लाइ वाट आहे जंहिं वसीले असांखे तव्हांखे जज़्बो मिले थो, जज़्बा जवान थियनि था। हर माण्हू जीअं आउं चवंदो आहियां न पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा कंदा आहिनि। सो शाइर ऐं अदीबनि जो किरदारु इहो आहे त हू पंहिंजे कलम जे वसीले, हू पंहिंजी लिखण जे वसीले, हू पंहिंजी तहक़ीक़ जे वसीले, हू पंहिंजे स्टाइल ऐं अंदाज़ वारे वसीले तव्हां ऐं असां ताईं हिकिड़ो जोश ॾेई सघनि था, जज़्बो ॾेई सघनि था। बाक़ी हू असांखे के हथियार फराहम कोन कंदा त कीअं विढ़िजे। सो इहो वॾो हथियार आहे जो तव्हांखे असांखे जज़्बो अचे, तव्हांजा असांजा जज़्बा जवान थियनि था। पोइ कहिड़ियूं बि चङूं लॻनि, कहिड़ो बि सिलसिलो हुजे, पर जेकॾहिं शाइर लिखनि था त उहा लिखणीअ में जेका तरावत आहे, जेको असरु आहे, जेको मज़ो आहे, जेको जोश आहे, उन जोश में अची करे तव्हां ऐं असां उन कम खे सारायूं बि था या उन कम खे निंदियूं बि था। इहो शाइरनि अदीबनि खे सिलसिलो जेको सॼो जेको आहे शाइरनि अदीबनि जो आहे, जेकी असां ताईं, तव्हां ताईं हिकिड़ी पीड़ा पंहिंजी पहुचाइनि था। उन पीड़ा वसीले असां बि उन पीड़ा में पीड़िजी वञूं था। इन जे करे चवंदा आहिनि त शाइर ऐं अदीब क़ौमुनि जा तर्जुमान थींदा आहिनि। अॼु मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते कचहरी कंदासीं। मौज़ूअ में मां ॾाढा सुठा पहुतल आहिनि असां वटि, पर उन्हनि जो तारुफ़ करण खां अॻु में तव्हां ताईं हिकिड़ी ॻाल्हि पहुचाईंदो आहियां। सुबुह सुबुह जो पहर आहे, नेरनि तव्हां बि कंदा हूंदव।
सो नेरनि महिल जेको बि तव्हांखे अलाह ताला अता कयो आहे उन ते हिकु त शुकुरु अदा करणु घुरिजे, पर उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं सुराण मार्केट में पहुतल आहे त इन ते बि आउं चवां थो शुकुरु अदा करणु घुरिजे त अहिड़ी सुठी चांहि जेका आहे असां मार्केट में पहुतल आहे। सुराण चांहि ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे, पती ॾाढी भली आहे। सो सुराण वारनि जो चवणु आहे त मुंहिंजे सिंध जी सुराण, ऐं सिंध जी सुराण वाक़ई में बि सिंध जी सुराण ई आहे। ऐं नवां रिश्ता जोड़े इन्हनि जो इहो बि स्लोगन आहे, मुंहिंजे सिंध जी सुराण, सुराण चांहि जंहिं नाहे पीती उहो पी वठे ऐं भरपूर ज़िंदगी जी वठे। सुबुह सुबुह जे पहर में अॼुकल्ह शहरनि में त आम जाम आहे चांहि, सो शहरी दोस्त ॿहिराड़ी में बि हाणे चांहि पीअणु मामूल बणिजी वियो आहे। त जेकी चांहि जा जेकी शौक़ीन आहिनि, सवली सिंधीअ में जेकॾहिं चवां त चांहि जा जेकी मवाली माण्हू आहिनि जिन खे मथे में सूरु पवंदो आहे चांहि न पीअंदा आहिनि, त उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो ॾसु ॾियां थो त सुराण चांहि ॾाढी ज़बरदस्त आहे। प्रीमियम गोल्ड डस्ट चांहि, नवां रिश्ता जोड़े नवां रिश्ता क़ाइमु करे। सुराण चांहि जो को नेमल बदिल न आहे, ज़ाइक़ो ॾाढो ज़बरदस्त आहे, ख़ुशबू ॾाढी भली आहे। चांहि कॾहिं कॾहिं उॿरंदी आहे, ठहंदी आहे रंधिणे में, बावर्ची खाने में, किचन में, त पोइ उनजी ख़ुशबू आसपास अची वेंदी आहे, भर पासे में फैलिजी वेंदी आहे, पखिड़िजी वेंदी आहे। त उन ख़ुशबूअ मां बि अंदाज़ो लॻायो वेंदो आहे त इहा चांहि या इहा पती केॾी ज़बरदस्त आहे। सो हिन जी जेका बाफ़ आहे, हिन जेका ख़ुशबू आहे उहा ॾाढी मज़ेदार आहे। ऐं पोइ जॾहिं चांहि सर्व थींदी आहे, जॾहिं मिलंदी आहे, त पोइ सिप सिप में जेको करार आहे, सिप सिप में जेको मज़ो आहे, ढुक ढुक में जेका ताज़गी आहे, उनजो ज़िक्र आउं कहिड़ो तव्हांखे हर ॿुधायां। ऐं पाण बि चांहि पीअंदो आहियां सुराण जी, तव्हांखे मशवरो ॾियां थो सुराण चांहि पीओ, भरपूर ज़िंदगी जियो। मुंहिंजे सिंध जी सुराण आहे ऐं सिंध जी सुराण खे सिंध वारा माण्हू दिलि सां ऐं मन सां एक्सेप्ट बि कनि था ऐं पंहिंजनि प्यारनि खे, पंहिंजनि पिरी प्यारनि खे, मिठनि माण्हुनि खे दावत बि ॾियनि था। ऐं दावत ॾियण महिल चांहि जी जेकॾहिं हिकिड़ी जेका आहे सा हिकिड़ो कप जेकॾहिं मिली थो वञे, चांहि जो हिकिड़ो सुरसो जुड़े थो, त छा ॻाल्हि कजे। केतिरी बि ख़ातिर तवाज़ा कयो, पर चांहि आख़िर में महिमाननि खे ज़रूरु पीआरिजो। ऐं चांहि जे लाइ तव्हांखे ॾसु ॾियां थो त सुराण प्रीमियम गोल्ड डस्ट मार्केट में मौजूदु आहे। ॾाढो सुठो ख़ूबसूरत पैक आहे, ऐं ॾिसां थो पैकिंग बि ॾाढी ज़बरदस्त आहे, लाजवाब आहे, ॾिसण वटां बि आहे ऐं वरी चखण वटां बि आहे। चखिजे ईअं त उनजी चांहि ठाहिजे। पती ॾाढी ज़बरदस्त आहे, रंग वारी पती आहे, भली पती आहे। कॾहिं कॾहिं वरी ईअं थींदो आहे त की असां पतियूं अहिड़ियूं बि इस्तेमालु कंदा आहियूं पंहिंजनि घरनि में, सो उन्हनि जो रंग न निकिरंदो आहे, रंग न निखरंदो आहे। पोइ चांहि जे लाइ असां चवंदा आहियूं त चांहि मज़े जी न ठही आहे। पोइ चांहि मज़े जी ठाहिणु चाहियो था, भली चांहि ठाहिणु चाहियो था, कड़क चांहि ठाहिणु चाहियो था, ज़बरदस्त चांहि जेका दिमाग़ मां ठकाव कढे, उनजे लाइ सुराण प्रीमियम गोल्ड डस्ट चांहि ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे। पैकिंग ॾाढी ख़ूबसूरत आहे। मुंहिंजे सिंध जी सुराण, इन चांहि खे पीओ, भरपूर ज़िंदगी जियो। नंढड़ी साई वठूं था, मोटी अचूं था, पोइ मज़े महिमाननि सां तव्हांजी कचहरी करायूं था। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां सां जुड़ियल आहियो, ॻंढियल आहियो। सो ज़िंदगीअ जूं हूअं त खोड़ सारियूं ख़्वाहिशूं हर माण्हू जी दिलि में आहिनि। को चवे थो त मुंहिंजी ज़िंदगी हीअं हुजे, को चवे थो त हीअं हुजे, को चवे थो अञा वधीक भली हुजे। सो भली ज़िंदगी जा जेकी ख़्वाब, जेकी सपना तव्हां सांढिया आहिनि, अलाह साईं तव्हांजा सभई सपना, सभई ख़्वाब पूरा करे। पर हिकिड़ो ख़्वाब ख़ासि तौर ते हर कंहिंजी दिलि में, हर कंहिंजी अखियुनि में, हर कंहिंजे ज़हन में, हर कंहिंजे वाता मां ॿुधंदे ॾिठो आहे। ऐं उहो ख़्वाबु हूंदो आहे त पंहिंजी गाॾी हुजे यार, ऐं उहा गाॾी हुजे, उहा रेंज में बि हुजे, मतिलबु घटि क़ीमत वारी बि हुजे, ऐं फैमिली कार हुजे, त पोइ छा ॻाल्हि कजे। माना गाॾी अॼुकल्ह हर घर जी ज़रूरत आहे, हर फैमिली जी ज़रूरत आहे। पोइ खीसे ते न ॿार हुजे, छो न पोइ अहिड़ी कार हुजे। अहिड़ी कार बि मार्केट में मौजूदु आहे, ऐं अहिड़ी कार मार्केट में मौजूदु आहे त तव्हां हुनजो फ़ाइदो चवंदा वठो। ॾाढी सुठी कार आहे, मार्केट में पहुतल आहे, ऐं हुन कार जो नालो आहे प्रिंस पर्ल। ऐं प्रिंस पर्ल कार जेको वठे थो न, उहो हाली त ॿुधाए थो त ॾाढी सुठी कार आहे, ऐं हुन में जेकी सहूलियतूं आहिनि उहे तमामु घणियूं सुठियूं आहिनि। सहूलियतूं कहिड़ियूं आहिनि आउं तव्हांखे ॿुधायां थो। प्रिंस पर्ल जेका कार मार्केट में पहुतल आहे, हिकु त फैमिली कार आहे, माना पूरी फैमिली तव्हांजी अची सघे थी। 3 माण्हू ॿाहिरि मतिलबु अंदरि पोइ सीट ते वेही सघनि था, 2 अॻिते वेही सघनि था, माना 5 माण्हू आसानीअ सां वेही सघनि था। जेकॾहिं सफ़ा अहिड़ी ॻाल्हि आहे त पोइ 16 में 2-3 माण्हू ॿिया बि विहारे सघो था, पर फैमिली कार आहे, ॾाढी सुठी कार आहे प्रिंस पर्ल। ऐं फैमिली कार सां गॾोगॾु पावर विंडो उन में जेका सहूलियत आहे उहा ॾाढी ज़बरदस्त आहे। पावर विंडोज़ आहे, ऐं पावर स्टेयरिंग आहे, ऐं सेंट्रल लॉकिंग आहे, पावर बैकडोर आहे, ऐं हेलोजन लाइट्स आहिनि। अवेलेबल जेकी आहिनि 5 कलरनि में ही मार्केट में मौजूदु आहे। जेको बि रंग तव्हांखे वणे थो प्रिंस पर्ल जो, उहो तव्हां वठी सघो था। 5 कलर मार्केट में हिन जा आहिनि। पोइ हाणे जंहिं रंग खे तव्हां सुठो सम्झो था, या जंहिं रंग खे तव्हांजी फैमिली सुठो सम्झे। अक्सर माण्हू वरी फैमिली सां पंहिंजी घरवारी सां सलाह कंदा आहिनि त यार कहिड़ो रंग वणे थो। पोइ जेकॾहिं उनखे तोहफ़ो ॾियणु चाहियो था, त पंहिंजे प्यारे खे तोहफ़ो ॾियणु चाहियो था, त पोइ उन रंग जी फरमाइश वरी उहो पाण कंदो या उहा पाण कंदी, त उनखे
उनखां पुछा करे वठिजो त कहिड़ो रंग तव्हांखे पसंदि आहे। दिलि जी ॻाल्हि करणु चाहियो था त पोइ को बि रंग उनखे ॾेई सघो था पसंदि जो, पर 5 कलरनि में मौजूदु आहे प्रिंस पर्ल जी कार। ऐं डे लाइट रनिंग लाइट आहे, पावर डोर मिरर्स आहिनि ऐं डिजिटल मीटर आहे ऐं 5.8 जेको आहे सो LED टच स्क्रीन आहे। माना 5.8 जेका आहे सा इन्हनि माना इहा ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे त एतिरी 5.8 इंचनि जी LED जेका स्क्रीन बि आहे टच स्क्रीन, इहा बि ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। इन खां सवाइ जेका ॿी सहूलियत आहे त बोल्ड जेको आहे सो एक्सटीरियर डिज़ाइन बि आहे। इन खां सवाइ 13 इंच जेको आहे सो हिन जो रिम्स जो जेको जेका काथो लॻायूं था त एलो रिम्स आहिनि 13 इंच जूं। इन खां सवाइ स्पोर्ट्सिंग बि आहे ऐं फैमिली कार, पावर विंडोज़, पावर स्टेयरिंग, सेंट्रल लॉकिंग, पावर बैक डोर ऐं ॿियूं जेकी सहूलियतूं आहिनि उहे पंहिंजी जॻह ते, पर 5 कलरनि में मौजूदु आहे। प्रिंस पर्ल ॾाढी सुठी कार आहे। पोइ खीसे ते न पार हुजे, छो न अहिड़ी कार हुजे। पोइ अहिड़ी कार जेकॾहिं वठणु चाहियो था, खीसे ते पार बि न हुजे ऐं कार बि हुजे, त पोइ उनजे लाइ पावर जेको आहे सो स्टीयरिंग वारी ॾाढी ज़बरदस्त कार आहे मार्केट में, प्रिंस पर्ल। सो फैमिली कार आहे, प्रिंस पर्ल कार वठो ऐं पंहिंजी फैमिली खे, पंहिंजो पाण खे ॾाढो ज़बरदस्त जेकॾहिं लाइफ स्टाइल ॾियणु चाहियो था त प्रिंस पर्ल कार ॾाढी ज़बरदस्त कार आहे ऐं भली कार आहे। सो इन कार जे लाइ शोरूम जो जेकॾहिं को दोस्त आहे त पोइ उनखे फ़ोन करे वठो था, प्रिंस पर्ल कार भला तव्हां वटि आहे त पोइ अचूं था विज़िट करणु ऐं ॾिसूं था त प्रिंस पर्ल कार आहे कीअं ॾिसण जी। सो तव्हां बाक़ाइदा पाण वञी ॾिसी सघो था, मार्केट में मौजूदु आहे प्रिंस पर्ल कार, ॾाढी भली कार आहे। ऐं आउं बि चवां थो जेका गाॾी वरिती आहे मूं उहा खपाए इहा थो वठां हाणे, प्रिंस पर्ल कार ॾाढी भली कार आहे। सो अॼु असांजे प्रोग्राम में जेके मौज़ूद महिमान आहिनि उन्हनि सां बि कचहरीअ जो सिलसिलो जोड़ियूं था। सभ खां पहिरियां जेका मौज़ूद महिमान शख़्सियत आहे, पाण चवनि था त उन्हनि जी हिकिड़ी वेलफेयर ट्रस्ट बि आहे ऐं वेलफेयर ट्रस्ट ॾाढी ज़बरदस्त ट्रस्ट आहे उन्हनि जी, हुस्ना जे नाले सां। सो हाणे हसना जे नाले सां, असवा जे नाले सां, साईं माफ़ु कजो। पोइ तव्हांखे साईं भली कार चऊं था, गुलाम अली सेठार साहिब असां सां गॾु आहे। कीअं आहियो साईं, ठीकु आहियो? ठीकु अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ख़ुशि आहियो? मां चयो अलाए कर्ज़ हुस्ना बि मिलंदो आहे न, अच्छा, पोइ वरी कर्ज़ हसना बि मिलंदो आहे, त पोइ इनजे करे मां चयो त शायदि ईअं आहे, त पोइ कॾहिं कॾहिं ज़ेर ज़बर फ़र्क़ु थी वञे थी, माफ़ु कजो। कीअं आहियो साईं, ठीकु आहियो साईं? ठीकु अल्हम्दुलिल्लाह, वॾी महिरबानी, लख थोरा तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो। ऐं ॿियो जेको मौज़ूद महिमान असां सां गॾु आहे, पाण चवनि था त डेयरी जो CEO आहे, बुखारी डेयरी जे नाले सां का हिकिड़ी ज़बरदस्त फार्म आहे को, उनजे हवाले सां बि CEO आहिनि उनजा। बुखारी डेयरी, खीर जा अघ बि हूअं बि वधी विया आहिनि या इहे मामला कीअं निबरनि था उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं, कचहरी कंदासीं। नुसरत हबीब साहब असां सां गॾु आहे। कैसे हैं जी, ठीक है? आप ठीक हैं? खैरियत? बिल्कुल शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। इन खां सवाइ ॿी जेका शख़्सियत आहे, तजिया निगार आहिनि, मुख़्तलिफ़ मामलनि ते सुठी तजिया निगारी कंदा आहिनि। कराची जी सूरत हाल, पाकिस्तान जी सूरत हाल, ओवरऑल छा कंडीशन आहे, नेशनली इंटरनेशनली सभु मामला हिक ॿिए सां कॾहिं कॾहिं कचहरीअ में डिस्कस कंदे कंदे मज़ा वठंदा आहियूं। छा था करे सघूं, भला तर्जियो करे सघूं था। सो आउं भली कार चवां थो, शबीर शफ़क़त साहिब असां सां गॾु आहे। शबीर साहब कैसे हैं, ठीक हैं जी? सब ठीक है जी, खुदा का थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं अॼु वरी पाण ॻाल्हाईंदासीं ब्रेस्ट कैंसर जे हवाले सां बि। असांजूं अधियूं भेनरूं बि असांजो प्रोग्राम ख़ासि तौर ते अॼु ॾिसनि। बीमारियूं हूअं त खोड़ सारियूं आहिनि, पर जेकी ख़ासि मर्ज़ आहिनि असांजे माशरे में या असांजे समाज में या असांजे पसगिरदाईअ में, उहे छो था थियनि, इन हवाले सां कचहरी कंदासीं। अॼु असां सां गॾु डॉक्टर शबाना नाज़ भी है, उनके भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं, ठीक हैं जी? जी मैं ठीक। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करता हूँ, क्या वीक मनाया जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दोबारा से आपको इनवाइट करने का, स्पेशली इतने अवेयरनेस सेशन के लिए। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर का वीक नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर आप ये देखें इतनी ख़तरनाक और लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जिससे ज़िंदगी को ख़तरा होता है। ये एक ऐसी बीमारी है कि आम बीमारियों का दिन मनाया जाता है। आपने देखा होगा ना, अक्सर कोई एक डे मनाया जाता है हर डिजीज़ का, ऑस्टियोपोरोसिस डे है और दूसरे जिस तरह से हर किस्म का डायबिटिक डे। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है इसका पूरा मंथ है अक्टूबर, मंथ ऑफ अक्टूबर, इसे पिंक मंथ भी कहते हैं। और ये पूरा महीना जो है इस अवेयरनेस के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसमें लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है। क्योंकि ये पूरा महीना ही मनाया जाता है, पूरा महीना जो है अक्टूबर का, उसमें सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अवेयरनेस दी जाती है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। लंग कैंसर सबसे नंबर 1 है, उसके बाद जो सेकेंड कैंसर है वो आपका ब्रेस्ट कैंसर है, स्पेशली फीमेल्स में। और ये ज़िंदगी मतलब जानलेवा कैंसर है औरतों के लिए। तो आप जितनी भी अवेयरनेस है, आपके हेल्थ
जितने अवेयरनेस सेशंस आते हैं, मेडिसिन आ रही हैं, तो अब सर्वाइवल रेट काफ़ी बढ़ रहा है, मतलब लोगों का अब जो है इसमें काफ़ी जो हद तक जो है वो कमी आ रही है। स्पेशली अगर आप देखा जाए तो पहले था 1:9 का रेशियो है, यानी हर 9 में से एक औरत जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। तो अब वक्त के साथ साथ इसमें कमी भी आती जा रही है हमारी अवेयरनेस की वजह से, इन सब की वजह से। सही में ये होता क्यों है, थोड़ा सा बता दें, क्या वजूहत क्या होती है? देखिए, इसका एक्चुअल कॉज नहीं पता, लेकिन अच्छा। फिर भी ये कहते हैं कि 10% जो है इसमें जेनेटिक मतलब जीन्स के थ्रू होती है, मतलब मदर अच्छा। से फैमिली हिस्ट्री, अच्छा। माँ से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। उसमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिसमें डैमेज डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल उसे कहते हैं जैसे वो तमाम वो मटेरियल जो आपके ख़वास यानी आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं माँ की बच्चों में, बाप से बच्चों में, दादी से बच्चों में शिफ्ट होती है। उस जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस या म्यूटेशन आती हैं। अच्छा। उसकी वजह से जिसमें BRCA1 एक जीन है, BRCA2 एक जीन है जो ट्रांसफ़र होता है मदर से अपने बच्चों में। तो 10% जो है ये हिस्ट्री काउंट की जाती है आपकी फैमिली हिस्ट्री। उसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि ये जो डैमेज डीएनए हमारी बॉडी में होता है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमेशा हम लोग बात करते हैं इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम जो है इनको नॉर्मल जब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो ये उनको ढूंढ के और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ये डीएनए जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता और आपका कैंसर का बायस बनता है। इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो ये है कि आपका लेट एज में जो है आपका फर्स्ट बेबी 30 साल की उम्र के बाद अगर आपका पहला बच्चा हो रहा है तो वो ख़वातीन भी जो है वो हाई रिस्क पे होती हैं। और लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। उसके अलावा लेट मेनोपॉज जो है और हार्मोनल डिसऑर्डर को हार्मोनल रिप्लेस थेरेपी जो है वो कराते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रेडिएशन से, एक्सरे से। अब अक्सर ऐसा होता है कि जैसे चेस्ट के ऊपर किसी और बीमारी की वजह से जो है अगर आपकी रेडिएशन थेरेपी हुई तो वो औरतें भी जो है वो हाई रिस्क पे होती हैं कैंसर के। उसके अलावा ओबेसिटी यानी वेट गेन कर लेना उसकी वजह से भी होता है। फिर इसके अलावा ये है कि जो औरतें हमारे पाकिस्तान में तो नहीं, बाहर जो अल्कोहल लेती हैं या जो तंबाकू का इस्तेमाल है उसकी वजह से भी ये वो रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से कैंसर जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। सही साईं गुलाम अली साहब, वरी हाणे तव्हां ॾे था वरूं। सो माशाल्लाह इहा ट्रस्ट तव्हांजी आहे त कॾहिं खां कमु शुरू करे पई ऐं करे पई, कमु स्टार्ट त थी वियो हूंदो, त इन में छा थिए पियो ऐं कहिड़ा मामला निबरनि था, आम माण्हू खे कहिड़ो फ़ाइदो पवे थो? हिन सां त अल्हम्दुलिल्लाह आम माण्हुनि जे फ़ाइदे जे लाइ ई असां कमु कयूं था, इंसानियत जी फलाह जे लाइ। हिन में अल्हम्दुलिल्लाह असां वटि त एम्बुलेंस बि आहिनि। अच्छा। हा, एम्बुलेंस बि असां वटि कमु करे थी। बेंस कॉलोनीअ में बि आहिनि, शिकारपुर में बि। अच्छा। पंहिंजो हिते बेंस कॉलोनी में दस्तरखान बि रोज़ाना जी मदद सां हले थो। अच्छा। हा, पंहिंजा 8-10 सिलाई सेंटर खुलियल आहिनि। अच्छा। जेके लेडीज़ जेके आहिनि जेके सिखणु चाहिनि थियूं त असां उन्हनि खे कढ़ाई वग़ैरह फ्रीअ में सेखारियूं था। अच्छा। एजकिलियूं जेकॾहिं का लेडीज़ अहिड़ी आहे गरीब आहे जेका अफोर्ड नथी करे सघे त असां उनखे सिलाई मशीन बि ॾियूं था। माज़ूर आहिनि जेके उन्हनि खे असां व्हील चेयर उन्हनि ते पहुचायूं था। किथे बि को माज़ूर आहे असांखे ख़बर पए थी त असां उन्हनि वटि पहुचूं था, असांजी टीम पहुचे थी। मुख़्तलिफ़ असां कमु कयूं था, जीअं पाणीअ जो कमु आहे, नलका हणायूं था। अच्छा। हा, इहे माना मुख़्तलिफ़ कम आहिनि। थर में जेको आहे अल्हम्दुलिल्लाह पाणीअ जो प्रोजेक्ट हले थो, तक़रीबन 15-16 असां जेके आहिनि से उते बोर कराए उनखे समर सोलर हणाए करे माण्हुनि खे थर जो मामलो भला हली नथो थिए। हुकूमती सतह ते तमामु घणियूं कोशिशूं ऐं हर असांजो जेको बि महिमान ईंदो आहे पोइ को NGO जो हुजे, को ट्रस्ट जो हुजे, तो थर में ॾाढो कमु कयो आहे। थर वारनि खे अञा पाणी मिलंदो ई कोन्हे। मसइलो छा आहे? वॾी किल्लत जेको अचे थो चए थो 10 बोर त मां कराया आहिनि। हा, बसि असल में हुते वॾी पाणीअ जी खोट आहे, हुते तमामु घणी खोट आहे। ईअं त पूरी नथी थी सघे। हिकिड़े भेरे ईअं थर जो दौरो कयो हल्को, माना ईअं घुमणु वियुसि त पोइ रस्ते ते ॿार बीठा हुआ पाणीअ जे लाइ बाथूं ॾियनि पिया ऐं जेको बि असां वरी घर इहो गाॾीअ में जेके मिनरल वाटर्स जूं बोतलूं खणी उन्हनि खे ॾेई छॾियूं, पर पाणी जो फुक़दान मूंखे घणो नज़र आयो। त मां इहो सोचियो पिए त जेकी बि दोस्त असां वटि अचनि था पोइ ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त 10-20 बोर मूं कराया ऐं हुकूमती सतह ते बि उन ते RO प्लांट्स बि लॻल आहिनि। पोइ पाणी जो अञा माना मसइलो हल नथो आहे। चकर छा आहे? उते असल में जेको हुकूमत RO प्लांट हणायो मिठीअ में, उहो त बिल्कुलु बेकार थी वियो आहे। उहो त कंहिं कम जो न आहे, उहो त बंदि थी वियो आहे। उहो त जेकॾहिं पाणी उहो कामयाबु न वियो। एशिया में सभिनी खां वॾो जेको प्लांट हो उते लॻल हुयो, उहो कामयाबु न वियो। पाणी उहो ई खारो थिए पियो। हाणे त प्लांट ई जेको आहे सो बंदि थी वियो आहे।
अच्छा। बाक़ी माण्हुनि खे वॾी सख़्त ज़रूरत आहे पाणी, माना गॾहनि ते ढोयनि था वीचारा, उठनि ते रसियुनि सां कढनि था, तमामु घणी खोट आहे। माण्हू परे परे खां पाणी खणण जे लाइ, मतिलबु तव्हां थरनि ॾे वेंदो त तव्हांखे थरी ईअं ई चवंदा त असांखे पाणी ॾियो। बसि पाणीअ जे लाइ वीचारा इलाही परेशान आहिनि, उन्हनि खे पाणी पीअण जो लाइ सही नथो मिले। जेकॾहिं पाणी असां उन्हनि खे बोर कराए बि ॾिना आहिनि, तव्हां अहिड़ो पाणी निकितो आहे तव्हां त मुंहं ते हणी न सघो, पोइ बि हू चवनि था असांजे लाइ मिठो पाणी निकितो आहे। हा, एतिरा वीचारा परेशान। जेकॾहिं असांजी हुकूमत उन्हनि जो थोरो ख़्यालु करे, पाणीअ खां हितां वठी वञे त को मसइलो न आहे उन्हनि वीचारनि जी ज़िंदगी। वॾी गुरबत आहे हुते, तमामु माना मुफ़लिसी आहे, थरी वॾा जेके आहिनि सो माना अहिड़ा माण्हू आहिनि जो माना सुवाल करण वारा न आहिनि। यकीन कयो, एतिरा असां वियासीं राशन खणी करे, हिकिड़ो नंढिड़ो छोकिरो हुयो त असां उनखे मां सर कयो उनखे, मुंहिंजो अचु हेॾे आ तो ख़र्ची ॾियूं था, उहो न आयो। पोइ वरी जेके उनजे वॾनि खे मां चयो यार हिनखे चयो त अचे, उहो आयो त उनखे असां 100 रुपियो ॾिनो। ॿियो छोकिरो बीठो, उनखे चयो अचो, न आयो। एतिरा माना एतिरी ग़रीबी हूंदे बि माना एतिरो माना पाण खे वॾो माना सुठो रखियूं वेठा आहिनि। वॾी उन्हनि जी मूंखे ॻाल्हि हेॾी, असां केतिरा भेरा उन्हनि वटि कुर्बानीअ बि असां उन्हनि वटि ईद ते 2-3 ईदां असां हुते कयूं आहिनि, जानवर खणी करे हुते कुर्बानी बि कंदा आहियूं। त यकीन, हा यकीन कयो, उहे माना तव्हां खां सीना झपटी या तव्हांखे हीअं करे न चवंदा मूंखे ॾियो या हीअं कयो या हीअं कयो, एतिरा मतिलबु बेहतरीन माण्हू चवंदा आहिनि न, भली बुख भरम जी शाल न वञे शान। सही। सो शबीर साहब, ये तब्दीली इसको कहें क्या कहें, पुराने ज़माने में कुएं पर बड़ी रश होती थी पानी भरने के लिए, आजकल मिनरल वाटर्स की शॉप पे रश देखता हूँ। तो शहरी और देही इलाकों में फ़र्क तो नहीं रहा, हर जगह पानी का मसला है। ये मसला कब हल होगा, क्या सूरत हाल होनी चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए? दरअसल मसला ये है कि जिन्होंने हल करना है वही इसके जो है ना ठेकेदार बने हुए, उन्हीं के ज़रिया माश इसी से चल रहा है। कराची में इतना पानी है, आप अगर चाहें कि इसकी तकसीम अगर ईमानदारी से की जाए तो पानी का मसला ना हो। अच्छा, आप देखिए मीडिया में कितना हाईलाइट किया गया, बताया गया कि कहाँ कहाँ से पानी जो है चोरी हो रहा है। बिल्कुल। बाकायदा रिपोर्टर्स ने अपनी जान पे खेल के जाके वो कवरेज करके दी है। टैंकर माफिया के खिलाफ बड़ी रिपोर्ट। लेकिन आप मुझे बताएं, कोई गवर्नमेंट ने कोई हलचल की या किसी ने उसको पकड़ा? वजह सिर्फ ये है कि ये चंद लोग हैं जो बड़े हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनका दाल दलिया इससे चलता है। सही। तो अब वो अपने चंद लोगों के लिए उनके ऊपर हाथ डालने वाला जो होगा वो भी तो पावरफुल होगा ना, और उसको भी वहां मिल जाता है, वो भी चुप है। मसला आवाम का है। सही। अब आप देखें अजीब काम हो रहा है यहाँ पे कि पहले 32 इंच की सेवरेज की लाइनें होती थी और आबादी कम थी। सही। अब ये क्या 32 इंच की लाइनों को खत्म करके 16 इंच की सेवरेज की लाइनें लियारी में आप जाके दूसरी जगह देखिए वहां डाल रहे हैं, और आबादी बढ़ रही है। सेवरेज का मसला हो रहा है। पानी का मसला भी आप इत्तेहाद टाउन में चले जाएं, देखिए लोगों ने बड़े बड़े अपने वो बनाए हुए महल जैसे बनाए हुए हैं, 4 दीवारी की हुई है, अंदर वो रह रहे हैं और नीचे से पानी की लाइनें जा रही हैं, और वहीं से वो अब टैंकर भरते हैं और सप्लाई दे रहे हैं। सही। किसको नहीं पता कि टैंकर कहाँ से है, हेड एंड पंप कहाँ से नाजायज है, तोड़ेंगे, लेकिन सबको पता है कि कौन है। हुकूमत का एक वजीर था जो भाग भी गया, उसके ऊपर सारे चार्जेस भी थे, लेकिन क्या हुआ, जब जहाँ सजा का अमल नहीं होगा तो वहां किसी को खौफ नहीं होगा। यहाँ देखिए आप डरेंगे ट्रैफिक से या किसी काम से, लेकिन जो क्रिमिनल है ना वो नहीं डरता। सही। आप देखिए जितने लोगों ने पैसे खाए, उन्होंने अगर 10 करोड़ खाए तो 1 करोड़ दे दी और जान छुट गई। ऐसा तो कानून नहीं। यहाँ पे मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। मेरी साही जो वक्त है नाज़रीन मोटी चऊं था, तो वरी उस्ताद मुहर्रम नाज़ बि असां गॾु आहे। उस्ताद मुहर्रम नाज़ जी वॾी महिरबानी हूंदो आहे असां गॾु, त पोइ वरी असांखे बि हिकिड़ी आदत हूंदी आहे त कलाम सुठा ॿुधण जे लाइ मिलंदा। उस्ताद मुहर्रम नाज़ खां पाण माना बज़ाते ख़ुदि कलाम ॻाए ॿुधाईंदो असांखे, त पाण उनखे ॿुधंदासीं। नड़ी साई जो वक़्तु आहे, सुराणो चांहि पीओ, भरपूर ज़िंदगी जियो। मोटीअ चऊं था नंढड़े ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। नंढी साही मोटी आयासीं ऐं तव्हांजी ख़िदमत में वरी हाज़िर आहियूं। तव्हां सां गॾु आहियो, तव्हांजा लख कुर्ब। हिकिड़ो सुठो कलाम तव्हां सभिनी खे ॿुधायूं था। मौज़ूद महिमान वेठल आहिनि, आउं बि चाहियां थो त हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधिजे, उनखां पोइ वरी प्रोग्राम खे अॻिते वधाइजे। उस्ताद मुहर्रम नाज़ खे गुज़ारिश कयूं था त को पंहिंजे मिठड़े आवाज़ में मिठड़ो कलाम ॿुधायो साईं। महिरबानी शाह साईं। अयाज़ शेख साहब जी तमामु ख़ूबसूरत पोइट्री, वाह वाह। काफ़ी फरमाइश भी थींदी रही आहे, जॾहिं मौक़ो मिलियो आहे अले वरी रात ईंदी
न ईंदी अलाए वरी रात ईंदी न ईंदी अलाए वरी रात ईंदी न ईंदी असांजी मुलाकात असांजी मुलाकात थींदी न थींदी अलाए वरी रात ईंदी न ईंदी अलाए वरी रात ईंदी न ईंदी असांजी मुलाकात असांजी मुलाकात थींदी न थींदी अलाए वरी रात ईंदी न ईंदी अलाए वरी रात ईंदी न ईंदी भली दे न वरंदी तमन्ना न वरंदी भली दे न वरंदी तमन्ना न वरंदी भली दे न वरंदी तमन्ना न वरंदी पई दिल असांजी तव्हां खे सॾींदी पई दिल असांजी तव्हां खे सॾींदी असांजी मुलाकात असांजी मुलाकात थींदी न थींदी अलाए वरी रात ईंदी न ईंदी अलाए वरी रात ईंदी न ईंदी वरी तुंहिंजे दर ते अयाज़ आयो आहे वरी तुंहिंजे दर ते अयाज़ आयो आहे वरी तुंहिंजे दर ते अयाज़ आयो आहे संदसि अखि ॿी का न चाट चुमंदी संदसि अखि ॿी का न चाठ चुमंदी असांजी मुलाकात असांजी मुलाकात थींदी न थींदी अलाए वरी रात ईंदी न ईंदी अलाए वरी रात ईंदी न ईंदी वाह वाह साईं वाह वाह मज़ो अची वियो ॾाढो करार अची वियो शेख आया साहिब शाइरी तव्हांजी आवाज़ में ॿुधी करे इन खां पहिरियां नाज़रीन असां पाणीअ जे हवाले सां कचहरी कईसीं पए पाणी ज़िंदगी आहे पाणी नेमत आहे पाणीअ खे बचाइण बि तव्हां असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे पाणी खे सेव करण बि तव्हां असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे छो त पाणीअ जा मामला इलाही ख़राबु थींदा वञनि था ऐं पाणी हर कंहिं पाड़े में हर कंहिं मोहल्ले में हर कंहिं शहर में ज़रूरत खां वधीक सभिनी खे खपे थो पर जॾहिं
पाणी अचे थो त पोइ उनखे ज़ाया पाण घणो था कयूं। पाणी जे मामले ते खोड़ सारियूं शयूं साम्हूं अचनि पियूं ऐं कुझु ई ॾींहं पहिरियां मां ॾिठो पिए त कोर्ट्स जो हिकिड़ो बयानिया साम्हूं आयो हुयो त उन में बि इहो फरमायो वियो, कोर्ट सगूरी इहो चयो त मिनरल वाटर्स जूं जेकी कंपनियूं आहिनि जेकी सिंध में कमु कनि पियूं, सिंध जो पाणी ऐं ज़मीन जो पाणी मुफ़्त में उहे खणी करे का टैक्स अदा नथा कनि, कुझु बि को मुआवज़ो अदा नथो कयो वञे, उन हूंदे बि उहो साॻियो पाणी सिंध जो खणी करे वरी सिंध जे माण्हुनि खे या पाकिस्तान जे माण्हुनि खे वरी पैसनि सां विकिरो कयो वञे थो। इहा हिकिड़ी वॾी ॾुखी सूरत हाल आहे, नाइंसाफ़ी वारी सूरत हाल पिया आहे। शबीर शफ़क़त साहब ने ते ॻाल्हाए पियो। शबीर साहब, कैसे सेविंग कैसे की जाए पानी की, थोड़ा इस पे भी रोशनी डालें, हमारा भी फर्ज बनता है। देखिए जी, बाहर की दुनिया क्या कर रही है, जो आपका ये सैवरेज का पानी है उसको फिल्टराइजेशन करके उसको पीने के काबिल किया जाता है। हम तो जो सही पानी है, साफ पानी है, हम उसको भी जाया कर रहे हैं। सही बात है। बारिश होती है हम उस पानी को भी जाया कर देते हैं। बात यह है कि यहाँ जो बंदे जो बैठे होते हैं उनके पास विजन होना चाहिए। सही। वो इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि जो इस मामले को देखें, उनके पास अपनी फील्ड के माहिर हो। जैसे डॉक्टर साहब कैसे बातें कर रही हैं, सही क्योंकि वो अपनी फील्ड की माहिर है। इसी तरह इस फील्ड के भी जो है बंदे जो काबिल है वहां बैठे होंगे तो इस मामले को हल करेंगे। जब सिफारिशी बैठे होंगे जिनको कुछ पता ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। आज भी मैं आपको बता दूं, कराची के अंदर पानी का मसला कोई मसला नहीं है, ये मसला पैदा किया गया। जैसे अभी आपने कहा मिनरल वाटर का, अब जो मिनरल वाटर है आप इसकी बोतल्स को देख लें, आप जो पानी पीते हैं आप देखें, आपको आम पानी में उस पानी में कोई फर्क नहीं लगेगा, और वो भी आप उससे नुकसान हो रहे हैं। लोगों को गवर्नमेंट चेक नहीं कर रही, सही, चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, सजा का खौफ नहीं है। आप हर बंदा जो कंपनियां बना रहे हैं, वो रजिस्टर्ड कंपनियां भी नहीं, घरों में मिनरल वाटर्स बन रहे हैं, पानी कोई चेक नहीं कर रहा। आप देखें नेस्ले या एक्वाफोना या दूसरों के अलावा आप दूसरी जितनी भी बोतलें देख लें, उनकी कीमत भी कम है और दुकानदार ज्यादातर वही रखते हैं क्योंकि उसके अंदर उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है और कोई देखने वाला नहीं है। अवाम मर रही है। आप देखें कितने लोगों को बीमारी हो रही है, जिन बंदों को पता भी नहीं था वो बीमारियां उस बंदे को भी हो रही है। बच्चों को भी दिल की बीमारी हो रही है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, ये सारी बीमारियां, शुगर, ये सारी बीमारियां हो रही हैं। लेकिन क्योंकि कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं, और मिनरल वाटर धड़ाधड़ चल रहे हैं। सही। और हर जगह आप देख लें, जैसे दस्तरखान चल रहे हैं ना, हर जगह हर बंदा दस्तरखान खोल रहे हैं। और देखने वाला अगर पाकिस्तान में आए तो बोलेगा सारे बंदे ही जो है ना पाकिस्तान के कंगले हैं कि इतने भूखे हैं, हर मोड़ के ऊपर दस्तरखान है। गवर्नमेंट ये नहीं चेक कर रही कि यार हम मुल्क को क्या बना रहे हैं। सही बात है। और मिनरल वाटर भी हर गली के अंदर 20-20 दुकानें खुल गई हैं। पानी कहाँ से आ रहा है, पानी को चेक करें भाई। लोग क्या कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं, हम बड़े महफूज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको देखें तो आप पानी की कंपनियां, कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां घरों में बन गई हैं, घरों में बन गए। और ये मसला नहीं है कि पता नहीं है, गवर्नमेंट को पता भी है कि कौन सा बंदा गलत कर रहा है। और मेडिसिन तक जो 2 नंबर आ रही है, गवर्नमेंट को भी पता है, सिंध गवर्नमेंट को भी पता है। बल्कि सिंध गवर्नमेंट में आप बाहर से जो आते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट वाले पैसा भेजते हैं, वर्ल्ड हेल्थ वाले, कि दवाइयां दें, आप सरकारी हॉस्पिटल की मेडिसिन ले लें और आप प्राइवेट हॉस्पिटल की मेडिसिन ले लें या कौसर की ले, दूसरी देख लें, आपको फर्क लगेगा। आप गवर्नमेंट की दवाइयां खाते रहे, आपको असर नहीं होगा। बाकी मेडिकल स्टोर पे तो वो भी दवाइयां मिलती हैं जिस पे लिखा होता है नॉट फॉर सेल, वो आपने खुला लिखा होता है। इससे बड़ी और क्या शर्मनाक बात होगी। और फिर जो बंदे उसके ऊपर बैठे हुए हैं कि अगर वो नहीं पकड़ रहे तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये नहीं कि ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होगी, उसको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। अवाम भी जो है ना, अभी हमारे अंदर भी इस किस्म के ढीठ किस्म के जरासीम आ गए, हमारे अंदर जहरीली चीजें भी आई, हमें कुछ नहीं होता। सही। नुसरत हबीब साहब भी हमारे साथ हैं। नुसरत साहब, पानी का मामला था, पानी की बात हो रही थी, तो बुखारी डेयरी के लिए पानी कितना अहम है, समझ रहे हैं? बुखारी डेयरी में तो पानी हमारा लाइन का बहुत है माशाल्लाह। हमने हब चौकी से लाइन लगाया हुआ है। अच्छा। जो बिल आता पानी का बाकायदा इस्तेमाल होता है, और लेबर में भी होता है, ये नहीं कि दूध में होता है। हाँ, मैं समझ गया। तो दूध तो हमारा बिल्कुल मान रहे हैं कि बाकायदा इस्तेमाल होता है। हाँ, हमारे लेबर के लिए और कोर की सफाई के लिए करते हैं। और दूध तो खैर हमारा बिल्कुल प्योर है, प्योर जाता है, क्योंकि मंडी वाले, आपको पता है आजकल दूध चेक करने में टाइम नहीं लगाते हैं। अच्छा। वो मीटर डालते हैं, बता देते हैं इसके अंदर पानी है। अच्छा। और कितने दूध पकड़े भी जाते हैं, कितने ज़ाया भी होते हैं। मगर हमारा दूध जो बुखारी डेयरी का बिल्कुल प्योर है, इसको हम डायरेक्ट मंडी में देते हैं। हम किसी के साथ बंदी या डायरेक्ट सेल नहीं करते हैं कि बीच में प्योर लेके वो प्योर को गलत कर देंगे। एक बात नुसरत साहब मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी बड़ी आबादी है कराची की, हर गली मोहल्ले में दूध की दुकानें हैं, इतना दूध आता कहाँ से वैसे?
देखें ये दूध कैसे तो- आता है यार? हाँ, मुझे समझ में नहीं, दूध इतनी तो भैंसें हैं, इतने क्या बहुत है? ज्यादा भैंस है। आप ये कहाँ पर होती है? मुझे ये भैंस कॉलोनी में भी तो इतनी नहीं है। भैंस कॉलोनी चले जाए, सुपर हाईवे चले जाए, पिपरी चले जाए, घारो चले जाए, आजकल हर बंदा दिन रात कभी भी मैंने जब भी जाता हूँ शॉप पे दूध मिल जाता है मुझे। दूध मिल जाएगा आपको। ये कहाँ दूध से यार और आता है इतना दूध? 130 से अब 150 करने वाले अच्छा। तकरीबन हमारे यूनियन वाले लगे हुए हैं रेट बढ़ाने के चक्कर में। मगर ऐसा है कि दूध जो बेचता है उसको भी फायदा, जो सप्लाई करता है उसको भी फायदा। अच्छा। और कैटल कॉलोनी हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है, शायद आप कभी विजिट करें, वहाँ हर बंदे के पास भैंस है। हमारे पास तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार भैंस है। अब डेयरी के साथ हमने एक दूसरा काम भी शुरू किया जो लास्ट टाइम भी आया था आपके पास, कंपोस्ट फर्टिलाइजर भी हम बना रहे हैं, जिसके लिए हमने बायोगैस का प्लांट लगाया हुआ है कि उसकी सिलेरी से हम खाद जो बनता है ये प्योर खाद है और ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं क्योंकि लोग यूरिया या केमिकल डाल के परेशान हो गए। सही सही तो ये बोलते हैं कि प्योर खाद मिलता है तो ज़मीन को बिल्कुल नर्म करता है और सॉफ्ट करता है। सही सही सही। तो हमारा जो बुखारी डेयरी बेसिकली ये ग्रुप ऑफ कंपनी है। अच्छा। हमारी ट्रैवलिंग का भी काम है, डेयरी का भी काम है, कंपोस्ट का भी काम है, रेंट कार भी है। अच्छा अच्छा। तो ये है कि कोई ना कोई बिजनेस हमारा चलता रहता और ये बिल्कुल रियल वे पे चला रहे हैं। अच्छा। इतना कोई खास मार्जिन है नहीं क्योंकि इस वक्त भूसा भी महंगा है, कुत्तर भी महंगा है, हर चीज़ महंगा है। तो मंडी में जब लेके जाते हैं, हाजी साहब वहाँ एक बैठे हुए हैं, अच्छा। वो मंडी में जो रेट खोलते हैं हमें देना पड़ता। सही। ये पान ली कहाँ, ली मार्केट में है ना? हाँ, पान मंडी के तरफ कोई मंडी है दूध की, ली मार्केट, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। सही सही। वो कहते हैं कि 6,000 रुपया बन दे दो, सर्दी आती है कहते हैं 1,800 रुपया बंद दे दो। उनकी अपनी एक चलती है। अगर ये चीज मंडी में ना हो तो फिर दूध, प्योर दूध तो 160 रुपया मिले, अच्छा, 180 रुपया मिले। सही सही। मगर मंडी रेट को हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अच्छा। बुखारी साहब, ये मैंने देखा ली मार्केट में जो दूध है, एक बंदे को मैंने देखा है वहाँ पे, वो सामने वॉशरूम में वहां से निकला है और दूध को उसने ऐसे अंदर हाथ डाल के तो ऐसे पी के बोलता है हाँ ये इस तरीके से वो चेक कर रहे हैं। बहुत से हाथ डाल के बहुत से थर्मामीटर आ गया आजकल। तो मैंने थर्मामीटर नहीं, जितने भी मैंने वहाँ ली मार्केट में देखा इतना गंदा गलीज आदमी था, ऐसे उसने हाथ डाला और ऐसे ये तो देखें, इसकी तो छनाई होती है, चुवाई के बाद बहुत साफ सुथरा करते हैं लोग, मगर चेक करने के बहुत सारे तरीका होते हैं। आजकल वो बात नहीं कि दूध के अंदर पानी है तो चल गया, पहले जमाने में होता था। मगर अब तो बताते हो थर्मामीटर लेके आते हैं, चेक करते हैं पानी है, दुकानदार को जुर्माना करते हैं, अरेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अच्छा, मां भी ॻाल्हाए, मां पाण फार्मर आहे न। अच्छा साईं, वाह वाह। त बेंस कॉलोनी में जेको आहे न एशिया जी सभिनी खां वॾी मंडी आहे। अच्छा। तव्हां खिलो था न, चओ था त खीर काथे अचे साईं भले थो। कहिड़ी वॾी मंडी खीर हुजे, जी- कराची आबादी ॾिसो, हर हा, माण्हू साईं, किलो ॾेढ रोज़ थो खीर जी वठे। त इलाही शार्ट थी वई आहे, खीर इलाही शार्ट थी वियो आहे। असां ॾे त मिले थो, मां त कॾहिं शॉर्टेज न ॾिठी आहे। मिले थो, लेकिन तव्हांखे पोइ सही न मिलंदो हूंदो खीर त। उहो ई त चवां थो त सही नथो मिले, इहो चक्कर कीअं था कनि? खीर त पेवर असांजी कॉलोनीअ में त मां पेवर त थो इहो ई त अचे। चवां साईं, शॉर्ट थी थो वञे त मिले कीअं थो? सही। मां बि त इहो सुवाल त मुंहिंजो इहो ई आहे न, त शॉर्ट बि तव्हांजो थी थो वञे त मिले हाँ, कीअं तो थो? वो हाणे अॻे जेके कनि था त उहा ॿी ॻाल्हि आहे। अच्छा, इससे पहले जो मैं डॉक्टर शबाना की तरफ जाऊँ, ये शबीर शफकत साहब, आप मुझे ये बताएं थोड़ा सा, थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि गांव देहात में जाता हूँ तो वहाँ पर एक टाइम होता है, बाड़े का टाइम होता है, 4 से 5, 5 से 6 बजे। कोई टाइम पे ना पहुँचा गाहक तो दूध नहीं मिलता वहाँ पे। कुछ भी हो जाए 6 बजे के बाद नहीं मिलेगा, पूरे शहर में नहीं मिलेगा। यहाँ पर 24 घंटे मिलता है। किस तरह से ये मैनेज करते हैं यार? मैं तो खुद हैरान हूँ। भाई ने कहा कि मीटर देखते हैं, देखिए पेट्रोल पंप पे भी वो चेक करते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप वाले फिर भी पेट्रोल में डंडी मार दे। क्यों नहीं, ऐसा होता है बाद जिन्होंने चेक करना होता है ना, वो मिले तो हुए वो जैसे वो कहते हैं ना गाँव में जब चोरी होगी तो कहा जी चादर लाओ, बंदे 4 बंदों ने पकड़ ली चादर, बोला चारों ने कहा जो इसमें से नीचे निकलेगा वही चोर होगा। पूरा गाँव निकल गया, कोई चोर नहीं, क्योंकि जिन्होंने चादर पकड़ी थी वही तो चोर थे। तो जो मीटर चेक कर रहे हैं, अगर वही आपने जब कहा गांव में एक टाइम होता है और लोग जितने आते हैं वो अपने, उनको पता था इस टाइम पे उतना ही होता है दूध, उतने लोगों को मिल जाता है। और यहाँ जो है आप गांव का दूध पी के आप देख लें, कराची का बंदा अगर गांव में जाएगा एक पाव दूध पी लेगा ना गर्म करके, उसको जलाब लग जाएंगे। और यहाँ आप आधा किलो भी पी लें तो कुछ नहीं होता। तो आप ये देखिए फिर खालस का तो पता चल रहा है ना। फिर सही। हम जो है खालस दूध बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हम आदी हो गए मिलावट के। सही बात। तो यहाँ आप जब भी चाहेंगे, आपने बड़ी प्यारी बात की कि भाई इतनी गायें जानवर कहाँ पे हैं जो इतनी आबादी को पूरा मिल रहा है, और फिर नेस्ले वालों को भी हम दूध दे रहे हैं, कंपनियों को भी दूध दे रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ से दूध खत्म नहीं हो रहा। भाई कह रहे हैं मीटर को, मैंने कहता हूँ आप अभी भी दुकानों पे चले जाएं, आपको अभी भी पता चल जाएगा दूध के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से केमिकल्स हैं।
मैंने कभी भाई नहीं वो देखा जो अपनी जिंदगी में दूध, ना। वो जो डब्बे वाला दूध है उसमें तो नहीं, डब्बे की बात नहीं हो रही। हाँ ना, नहीं, आप नहीं, कह रहे हैं ना नेस्ले वाले तो वो आर्टिफिशियल बना रहे हैं। बाकी भैंसों से तो आप और आ जाओ भैंस कॉलोनी के अंदर, आप देखो आपके 6 बजे के बाद एक बाड़े से आप 1 किलो दूध निकाल के दिखाओ, चुवाई के टाइम खत्म हो जाता है। उधर भी ये पोजीशन है। आपकी बात सही है, जैसे आप भाई कह सही रहे हैं कर ना रहे कि दूध खत्म हो जाता है, इसी तरह हो जाता है। आप बात सही करें, लेकिन ऐसे ज्यादा तो जैसे भाई ने बात की कि आबादी एक बड़ा सवालिया ने कैसे अफोर्ड करते हैं, ऐसे लोग हैं जो करते हैं। अगर आप कहना कि सारे लोग ही खालिस दूध दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है। वो तो तकरीबन हमारी है भैंस कॉलोनी से तो खालिस ही आता है, फिर आगे जाके अल्लाह जाने क्या है। क्या हमारी क्या तरफ तो करता है? आज भी पाण में ठायूं पर एडी वडी आबादी आहे, हर माण्हू मां सां किलो ॾेढ रोज़ थो वठे सही आहे, हिकिड़े टाइम ते। सही। तव्हां छा सम्झो त इहे तो सॼी बेस कॉलोनी कराची असांखे जी 5 लख जानवर आहिनि जेके खीर ॾियनि था। केतिरो खीर मिले थो कराची जी, त हाणे वो पूरी नथी थी सघे। पोइ हाणे शहर में जेको मंडीअ जो वधा चढ़ाव आहे इहो इन जे करे आहे त खीर जी तेज़ी आहे। जानवर जेका में असांखे 1.5 लख में मिलंदी उहा असांखे 3.5 लखे थी मिले पई, 3 लख में 3.5 लख में मिले थी। जेको असां राशन खाराईंदा हुआसीं में खे चोकर खाराईंदा हुआसीं, उहो 6-7 सै जी बोरी हूंदी, उहा 14 सै जी बोरी थी वई आहे। भूं जेको 3 सै जो मिलंदो उहो 7 सै जो थी वियो आहे। मुंहिंजो ॾाढो सुठो दोस्त आहे, उनखे बि माना खीर जो दुकानु आहे। उन मूंखे ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई, चई यार असां ॾाढा सुठा माण्हू आहियूं, भला माण्हू, असां खीर में पाणी न मिलाईंदा आहियूं, असां पाणीअ में खीर मिलाईंदा आहियूं। ये तो एक मुहावरा था। अल्लाह ताला दुनिया कहती थी कि हम पानी नहीं मिलाते, मगर जो चेक करने वाले आते हैं उनको भी पता है। अब बाड़ा से निकलने के बाद दूध उनकी जो मर्जी करें, कहते हैं हमारी कॉस्टिंग पूरी नहीं हो रही है, महंगाई इतनी है, बहुत से को प्रॉफिट नहीं है, दुकान 6 बजे बंद कर देते हैं कि दूध खत्म हो गया। बहुत से रात तक बैठते हैं। तो अब कितने को हम और आप जाके, जैसे भाई ने कहा कि पानी मिलावट है, नेस्ले और एफकोफिना लोग, ये बहुत बड़ा मौजूद है, इस पे दोबारा आते हैं, ये दूध की बात करेंगे इंशाल्लाह। ये डॉक्टर शबाना नाज भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही थी, तो स्टेजेस होते हैं इनके, कौन सी स्टेज खतरनाक है, किस स्टेज पे उस पर थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है? अगर देखिए, उससे ख़तरनाक बात एक और जो एक आम आदमी को समझ नहीं आ रही, जो कन्वर्सेशन यहाँ चल रही है, हर जगह ये होता है कि अगर आप पूछें कि भाई आपकी डिमांड जितनी भी है, हर आदमी ये कहता है कि हर चीज़ पूरी है। जैसे जानवर भी बहुत हैं, दूध की सप्लाई भी बहुत है, बकौल इन लोगों के मिलावट भी नहीं हो रही। तो वो जो तीसरा हाथ है वो नहीं समझ आता कि आम इंसान को कि बेईमानी हो कहाँ रही है या ख़राबी है कहाँ। आम आदमी तो सफ़र कर रहा है, लेकिन जब बात करते हैं किसी भी फोरम पे, अगर किसी से बात करें, सब कहते हैं हमारे अब्बू हमारे भाई तो बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, किसी से बात करें हमारे यहाँ तो बहुत ईमानदारी से। तो मुझे ये नहीं समझ आता वो बेईमानी वो ख़राबी है कहाँ। यानी हर आदमी ओन कोई भी नहीं करता कि कहाँ पे ख़राबी है। हर आदमी अपने आप को तो सिर्फ किस पे जाता है, ब्लेम पाकिस्तान पे, ब्लेम कहा जाता है हमारा पाकिस्तान पे। जब इंटरनेशनली हमारे प्रोग्राम्स देखे जाते हैं, हमारी बातें, तो सबसे बड़ी बात आती है कि एक आम इंसान चोर है, एक आम इंसान ख़राब है। अदरवाइज़ तो सब कुछ प्रोड्यूस भी हो रहा है, सब ईमानदारी से भी काम हो रहा है। असल में बेईमान कौन है? आम आदमी, जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है या जो बीमार हो रहा है वो है बेईमान। उसको नहीं होना चाहिए, उसको हजम कर लेना चाहिए हर ख़राब चीज़, उसको हर चीज़ को हजम कर लेते हैं। उससे शिकायत नहीं करनी चाहिए। और आपको पता है, जो ब्रेस्ट कैंसर की भी बात करें और या पार्किंसन, कितनी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका कॉज जो है यही इम्प्योर पानी, इसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो मिनरल्स होती हैं, यही सारी जो है हमारे सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। और जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर की बात है, इसमें स्टेजेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जितनी जल्दी आप डायग्नोज कर लेते हैं उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होती है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, ये तो अर्ली स्टेज कहलाता है। स्टेजेस भी बात करते हैं, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं पहले। ॾाढी साई वठूं था नाज़रीन, तव्हां असां गॾु रहिजो ऐं ॾाढा सुठा मौज़ू असांजे प्रोग्राम में ॾिसो हूंदा। सुराण चांहि पीओ, तव्हांखे मज़ो ईंदो, पोइ तव्हांखे असांजी कचहरी अञा वधीक मज़ो ॾींदी। चांहि पीअण ताईं लाज़िम आहे। अॼुकल्ह जे दौर में हर माण्हू चांहि पीए थो, चांहि कहिड़ी पीजे इन जे करे आउं तव्हांखे ॿुधायां थो। सुराण जी पती ॾाढी ज़बरदस्त आहे, चांहि ठाहे पीओ। भरपूर ज़िंदगी जी उन ॾींहुं साई वठूं था, मोटी अचूं था। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अॼु असांजे प्रोग्राम में मौज़ महिमान जेके शरीक आहिनि उन्हनि जी कचहरी तव्हां ॿुधी रहिया आहियो। उमेद आहे त तव्हां असां गॾु ई रहंदो। डॉक्टर शबाना नाज़ खां हिकिड़ो सवाल कयो होसीं ऐं उनजो जवाबु ॾियणु शर्ती मूं हिकिड़ो
नड़ो ब्रेक वतो मोटी आयासीं तो उतो ही स्टार्ट कयूं था, उतो ही कंटिन्यू कयूं था। जी डॉक्टर शबाना, आप बात कर रही थी स्टेजेस पे ब्रेस्ट कैंसर के बारे से। जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जितना जल्दी आप डायग्नोज कर लें उतनी जल्दी जो है वो आपकी रिकवरी होती है। अगर आप स्टेज 1 स्टेज 2 की बात करते हैं वो अर्ली स्टेज कहलाती है। अगर आप स्टेज 1 में डायग्नोज कर लेते हैं तो 90 to 95% जो है आपकी रिकवरी के चांसेस है, यानी कम्प्लीटली आपका क्योर है। उसके बाद अगर आप स्टेज 2 में आते हैं तो 85 से भी ज़्यादा जो है रिकवरी रेट है उसका। और अगर आप स्टेज 3 और स्टेज 4 जो है वो एडवांस स्टेज कहलाता है, लेकिन उसमें भी अगर आप स्टेज 3 की बात करते हैं तो 60 to 65% उसमें रिकवरी है। और जो चौथा स्टेज है जिसको हम एडवांस स्टेज कहते हैं, मेटास्टेसिस स्टेज भी कहलाते हैं, उसमें ये होता है कि जो एक्चुअली जो कैंसर जहाँ पर होता है, ब्रेस्ट कैंसर जहाँ होता है, उससे वो मूव करके जो है खून के ज़रिए या फिर हमारा एक ड्रेनेज सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए जो है वो हमारे लंग्स में, हमारी बोन्स में, हमारे लीवर में, हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो वो स्टेज एडवांस स्टेज कहलाती है, लेकिन उसमें भी रिकवरी के चांसेस हैं 23%। और जो नई रिसर्चेज ये कहती हैं कि अगर आपने इसमें प्रॉपर डायग्नोज कर लिया, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट हो गया, तो भी पेशेंट 5 साल से भी ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी किस स्टेज में आपको डायग्नोज किया। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अब हम लोग जो अवेयरनेस दे रहे हैं उसका मकसद यही है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपको सालाना जो है एक दफ़ा मेमोग्राम कराना है। मेमोग्राम एक ख़ास किस्म के एक्सरे होता है जो हर औरत को 50 साल की उम्र के बाद 1 साल में एक दफ़ा कराना है। और अगर जो कोई कम उम्र लड़कियां हैं जैसे 30, 35, उनको भी ऐसी फीलिंग्स आती हैं, मैं उसकी साइन सिम्टम आपको बताती हूँ, तो वो अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। यानी जो यंग एज की लड़कियां हैं उनका अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप मेमोग्राम करा रहे हैं तो जो स्टेज 1 मैंने आपको बताई, आपको स्टेज 0 कहते हैं जिसे, आपको वो DCI वो स्टेज भी जो है वो आपको पहले से पता चल जाता है जब चेंजेस आना सिर्फ शुरू होती हैं, उसे कहते हैं प्री कैंसर स्टेज ना। तो अगर आप प्रॉपर अपना एग्जामिनेशन कर रहे हैं, प्रॉपर आप स्कैनिंग कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है आप कैंसर होने से पहले ही आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जो अब अवेयरनेस दी जा रही है उसमें यही कि हर औरत को मेमोग्राम कराना है 50 से अबव, और फिर महीने में एक दफ़ा आपने सेल्फ असेसमेंट, आपने खुद से अपनी बॉडी की जाँच करनी है। कोई गिल्टी अगर आप को महसूस हो रही है ऐसी, चाहे उसमें दर्द है या नहीं है, आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। या फिर अगर आपकी स्किन के ऊपर जो है कोई चेंजेस आ गई, कोई गढ़ा पड़ गया, आपके रेड हो गई, स्किन ड्राई हो गई, या आपकी बगल में कोई गुठली हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है इस बात की इंडिकेशन है। ज़रूरी नहीं आपको ब्रेस्ट कैंसर हो, लेकिन आप जो है इसके लिए फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे। क्योंकि कैंसर में ये होता है कि आपको कोई दर्द नहीं होता, आपको पता जब चलता है जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो इसीलिए अगर आप इस तरह से अपनी मेमोग्राम और ये सब चीज़ें कराएंगे तो आप उसको अर्ली डायग्नोज करेंगे। और अगर ये स्टेज 4 तक पहुंच जाए तो फिर जाहिर है आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने कुछ खुराक होती है। बहुत अच्छी आगाही दे रही हैं आप, लेकिन इसके लिए आम जो औरतें हैं देहाती या देहात की बात करें तो अवेयरनेस कोई सेशंस वगैरह करती हैं या गांव देहात में कोई प्रोग्राम्स होते हैं या नहीं होते हैं? जी, उनको कैसे पता चले? हमारा एक तो प्रोग्राम भी अभी ऑन एयर, तो इस हवाले से भी एक आगाही मिल रही है। देखें शायद वैसे तो हर जगह हम लोगों की टीम्स जाती हैं, तो उनको अवेयरनेस सेशन देती हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास टूल है वो है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ऐसी, अब टीवी है, एक आम औरत जिसे कहीं पे सेशन अटेंड करने की इजाज़त नहीं दी जाती, वो बाहर नहीं निकलती अपने घर से, टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, उसमें अवेयरनेस सेशन हमने दिया तो वो औरत सुन सकती है, देख सकती है। और सबसे बड़ी वजह इस बीमारी के फैलने की शर्म है, क्योंकि औरतों को जब फील भी हो जाता है तो वो शर्म से बताती नहीं है, शर्म से डॉक्टर के पास नहीं जाती। तो इसमें रोल ज़्यादा क्या है आपकी माओं का, अगर लड़कियों को है, आपके हस्बैंड का, कि अगर कोई ऐसी बीमारी है तो आप फ़ौरन जाके डॉक्टर से रुजू करें। अब जो अवेयरनेस सेशन होते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोगों को अवेयरनेस मिली है। फिर डॉक्टर्स की टीमें तो हमेशा ही अवेयरनेस देती थी, लेकिन ये था कि लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते ना। लेकिन जब रेडियो टीवी तक ये चीज़ें जाती हैं तो ऑटोमेटिकली एक औरत अकेली सुबह घर में भी है, अब जैसे ये मॉर्निंग शो आ रहा है, वो मज़े से बैठेगी, देखेगी, समझेगी। हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की जो हमारे लोगों को अवेयरनेस दे सकें। तमाम टीवी, आप जैसे हम लोग हर दफ़ा आपने देखा है हर सेशन पे देते हैं, तो हम लोगों को ज़रूरत यही है कि हम आम लोगों को सादा ज़बान में ये चीज़ें पढ़े लिखे लोग तो बुक्स में पढ़ लेते हैं, गूगल में, यूट्यूब में चले जाते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम अवेयरनेस के होते हैं ये उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनकी अप्रोच नहीं है। तो जिन औरतों को ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर उसके बाद आप आगे
आगे हम चलेंगे मैं आपको ये बताऊंगी कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि अगर आप खाते हैं तो आप काफ़ी हद तक कैंसर से बच सकते हैं। और उसमें इम्यून सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। अब जैसे दूध की बात हो रही है, अब दूध में अगर प्रॉपर कैल्शियम नहीं होता, विटामिन डी नहीं होता, हम तो कहते हैं पेशेंट को भी आपने 4 गिलास दूध पीना है, आपका विटामिन डी बूस्ट हो, आपका कैल्शियम बूस्ट हो, आप स्ट्रॉन्ग हो जाए इम्यून सिस्टम। अब पता चला कि वो दूध के बजाय क्या पी रहा है, तो उसकी कैल्शियम डेफिशिएंसी, उसकी इम्यून सिस्टम सेहत भी ज़ाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे मुल्क को बहुत तबाह, ना सिर्फ हमारी इकॉनमी को तबाह करें, हमारी सेहत को तबाह करें, हमारे मॉरल्स देखें ना आप क्या हो रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इसमें जो मेडिसिन आती हैं, हम ये कहते हैं रिसर्चेज हो रही हैं, मेडिसिन क्या इफेक्ट करेंगी जब आपकी बॉडी में प्रॉपर डाइट ही नहीं जा रही, आप अपना जहर एक साइड से ले रहे हैं, एक साइड से दवाएं ले रहे हैं। तो यही वजह है जो हमारे ट्रीटमेंट फेलियर की वजह होती है, डिप्रेशन की वजह होती है। तो ये सारी चीज़ें सही। अच्छा नुसरत हबीब साहब, जहर की बात निकली है तो मुझे ये भी बता दें कि ये केमिकल वाला दूध कैसे बन रहा है, पता तो होगा आपको। नहीं हमने तो दूध सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं, क्या मार्केट में दे दिया। अब जिसको दिया वो तो जो मर्जी आए करे, हम और आप उसको तो नहीं पकड़ सकते। मैं वीडियोस देखता हूँ बहुत जल्दी बन जाता है, मैं भी देखता हूँ बहुत जल्दी। मगर अब देने के बाद जैसे इन्होंने कहा कि वो मेडिसिन कौसर से ले लें तो सही है और हुकूमत सिंध से लें तो गलत है। अब एक चीज आ गया उसके हवाले कर दिया, अब वो अपनी रोटी पानी के लिए इसके पीछे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हाँ हमने तो उनको पहुंचा दिया। अगर इतनी हमारे हुकूमत को पता चलता कि मार्केट 130 रुपये बिक रहा है, 140, तो मंडी खत्म करे। इन सब चीजों की मंडी में जाके आप ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा। मंडी के हाजी साहब ने कह दिया 6000 मन। अब एक बंदा 6000 रुपए का एक बंद दूध लेके 130 रुपए में कैसे पूरा करेगा? या तो हमारे पाकिस्तान में मंडी निज़ाम खत्म हो जाए कि भाई जो हमारी दूध की कॉस्ट आ रही है हम उस रेट बेचेंगे, जो हमारे भूसे में लग रहा है, जो हमारे मकई में लग रहा है, जो हमारे खिलाने में लग। मगर हमारे यहाँ तो मंडी पे जाके बॉन्ड हो जाता है। ऐसे ही है ना अजीत साहब, मंडी में जाके हमारा रेट 1800 सर्दी में तो दे दो, नहीं दो तो मंडी से दूध बाहर ले जाओ। सही मतलब फिक्स रेट हो जाता है, उस पे करना होता है, करना पड़ता है। बोलूं अगर इस तरह से हम अगर स्टैंड लेना शुरू करें, अगर आप हैं जैसे आप वो दूध फेंक दें, मत दे उन लोगों को, अगर एक दफा आपको पता चल। एक नहीं है, अब देने वाले तो हजारों, ये नहीं करेंगे ना, हजारों। हैदराबाद से दूध आ रहा है तो पेवर दूध जाता है, हमारे से तो 100% पेवर जाता है, ये तो हम दावा से कह सकते हैं, जानवरों से निकलता है। लेकिन अभी ये जो केमिकल कंपनियों वाले डालते हैं, उसमें यूरिया डालते हैं, पता नहीं सरफ डालते हैं, मुर्दों के लिए पाउडर डालते हैं, वो उसमें डालते हैं, लेकिन उसमें तो पाबंदी नहीं। असल निकाल दे, अभी आप नहीं तो वो तो एक दफा करेंगे। जैसा कि मैडम आपने कहा मैं नहीं दूं, हैदराबाद तक से दूध आ रहा है कराची मंडी में, पीछे 50,000 लोग खड़े हैं, मतलब एक ले देने वाले और लेने वाले। एक तो हमारे यहाँ आज तक किसी चीज की पाबंदी हुई, आवाम रोड पे आई। आपको याद होगा कि इस महंगाई से पहले अयूब खान के दौर में जब मार्शल लगा था, केले का छिलका फेंका, बोला उठा के जेब में रखो। सही बात है। आज इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल 127 रुपए, चीनी 110 रुपए, कौन सी पब्लिक रोड पे, कौन सी शॉप बंद हुई? सही। तो मैं अगर दूध मंडी लेके नहीं जाऊं तो मैं अपना नुकसान करूं, पीछे 50,000 लोग खड़े में लाइन लगा के उसको देने के लिए। सही। अच्छा शबीर साहब, ये बड़ी अच्छी बात की ये हबीब साहब ने। सुस्त कौम है हमारी, क्या है कि आजकल कुछ भी हो जाए, कोई हमें कुचल के चला जाए, फिर भी हमारी वो जो है ना, हमारी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, मज़ाहमत नहीं है। क्या है? देखिए पहले रोडों पे निकल आते थे, महंगाई नहीं है, ये बड़ी चालाक कौम है। अच्छा, देखिए जब इनका अपना मफाद होता है ना, तो फिर ये सब कुछ कर गुजरते हैं। अब ये इज्तिमाई है। देखिए जब मुशर्रफ का दौर था, मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं 200 रुपए के अंदर हफ्ते की सब्जी घर में लेके जाता था। हफ्ते की सब्जी 200 रुपए की सब्जी में एक हफ्ते की जो हर हफ्ते में लेके जाता, संडे को संडे लाता था, क्योंकि रोज कहाँ जा रहा है। एक हफ्ते की सब्जी मैंने 200 रुपए में लेनी, 28 रुपए किलो चीनी थी। अच्छा। और 500 रुपए में मैं वो एक तेल का डब्बा लेके जाता था, पूरा महीना चलता। अब 200 रुपए में लहसन नहीं आता। और आप देखिए अदरक कितना महंगा है, मुशर्रफ में कहते हैं 100 रुपए का मिलता ही नहीं है। मुशर्रफ का दौर कहते हैं महंगा है। अब देखिए इतना महंगा हो गया है, और वो क्या है, चुप करके जिन्होंने महंगाई कंट्रोल करना, आवाम को इतना कर दिया कि जैसे आपने बोला ना,
जैसे उन्होंने कहा आप खड़े हो जाए, तो आपने कहा मेरे अकेले होने से क्या। इसी तरह हर बंदा ये बोलता है यार हम बाहर निकलेंगे हमारा क्या होना है, होना कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद कि 110 रुपए के आप चीनी देखें लेके आ ना जाएगा जी, आप देखें कितने बड़े बड़े वाकयात होते हैं। बंदे को पकड़ा जाता है, उसको क्या होता है, थोड़े दिन चलता है, उसके बाद भी छोड़ दिया जाता है, मीडिया में बात खत्म हो गई, फिर छोड़। थोड़े दिन भी बहुत बता रहे हैं, ये रास्ते में ही लेन देन हो जाता है। लेन देन हो जाए। मसला ये है कि जब तक आप सजा का अमल नहीं लाएंगे, जब तक आप कुछ भी कर लें, अवाम को यकीन है कि कुछ नहीं होना। अवाम को पता है कि फरिश्ते भी उतर के आ जाएंगे ना, पाकिस्तान का निजाम नहीं बदल सकता। इसलिए अवाम बेहस हो गई हुई है, बिल्कुल बोल गया कुछ जो भी हो करने दो यार। आप देखिए कहते हैं महंगाई है, जैसे कहीं सेवरेज का सिस्टम सही नहीं है, गली मोहल्लों में पानी खड़ा है, आप देखें तो बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर चल गया है, लोग कहते हैं भाई कंप्लेन करें, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं कर रहा। आप देखें के इलेक्ट्रिक का मेरे घर का बिल, अभी नए मीटर लगाए, मेरे 3000 बिल। अब के इलेक्ट्रिक वालों ने वो लगाया मीटर, और आप यकीन करें मेरे कपड़े धोबी से धुलते हैं, हमारे घर के कपड़े इस्त्री धोबी सारा करके लाते हैं। हमारे घर में कोई टीवी नहीं, हमने टीवी नहीं रखा हुआ घर में, ठीक है, और हमारे घर में सिर्फ एक एसी चलता है। आप यकीन करें हमारे बिल आ रहा है 18,000 रुपया महीने का। और जब उनको, और मेरे घर के अंदर मोहल्ले के अंदर एक बंदा है, उसके घर में 8 एसी है, और वो के इलेक्ट्रिक वालों ने उसके साथ मेहरबानी की, उसके घर का बिल आता है 1500 रुपए। और मैं जब उसके पास जाता हूँ के इलेक्ट्रिक वाले, वो बोलते हैं भर दो भाई, भर दो वरना कल लाइन काटने आपकी तो लाइन कट जाएगी। और वो बंदा 10 साल भी नहीं भरेगा, उसकी लाइन नहीं कटेगी। अब कौन है जिम्मेदार इसका? के इलेक्ट्रिक वालों को नहीं पता, सबको पता है। मसला ये है कि अवाम को आप कुछ भी कर ले, अब इसके ऊपर ट्राले भी चढ़ा दें, ये नहीं बोले, क्योंकि उनको पता है कुछ भी नहीं होना। आप अवाम को यकीन दिलाए कि ये बंदा चोर है, इसको हम सजा देंगे, तो फिर तो अवाम खड़ी होगी। आप बाहर वाले क्यों शोर करते हैं? आप देखें ना बाहर वाले शोर, अब कितने कितने वाकयात हो गए, ऐसे ऐसे वाकयात हो गए हैं कि रूह कांप जाती है, लेकिन कोई आवाज आई नहीं। इंग्लैंड में पेट्रोल, बर्तानिया में पाकिस्तानी 300 रुपए लीटर हुआ, लाइन लग के अभी मिला, वीडियो आई थी। अच्छा। महंगा हुआ, यहाँ 127 है, मगर वहाँ के अवाम में यहाँ के अवाम में फर्क है। अब मैं बताऊं जी, मेरे बर्दाश्त किया, मेरे दोस्त ने किसी चीज कल मेरे दोस्त ने अरशाद भाई अमेरिका से फोन किया, उससे मेरी बात हुई, मैं हैरान हो गया उसकी बात सुनकर, और खुद को शर्म आई। उसने कहा जी मेरा भाई थाईलैंड में जब शादी करने गया था, तो वहां जब डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे, तो उसके हाथ में अमेरिकन पासपोर्ट था, तो अमेरिकन ने वहां देखा, उसने बोला बाहर आओ, आप तो अमेरिकन हो। अमेरिकन का काम क्या लाइन में खड़ा होना? लाइन में खड़ा। दूसरे लोगों का, दुनिया का काम है, आपका काम नहीं है। उसने पासपोर्ट लिया, उसने बोला इधर आए, कौन कौन से क्या काम कर, उसने उसी टाइम करके उसने बोला गो। और हमारे पासपोर्ट, तू अमेरिकन है, हमारे लाइन में खड़ा, लाइन से बुलाएगा, बोलेगा कितना दोगे? नहीं, हमारे पासपोर्ट की ये वैल्यू है कि लाइन पे अगर खड़े हुए तो अलग से लाइन बनानी पड़ती है भाई। पाकिस्तानी तो इधर खड़े। मैं आपको खुद बता रहा, मेरे साथ खुद वाकया हुआ। मैंने ट्रेन में मलेशिया से सिंगापुर का सफर किया। आप यकीन करें, जब जोर बारू पे बॉर्डर पे आए, तो सिंगापुर वालों ने इमिग्रेशन की, तो आगे मेरे इंडियन से वो जो सिंगापुरी औरत थी इमिग्रेशन ऑफिसर, बोलते हेलो, केम फ्रॉम हॉलीडे? यस यस। आप यकीन करें, जैसे ही मैंने पासपोर्ट किया, फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने कहा यस, स्टैंड देयर। आप यकीन करें, मेरे को वहां खड़ा कर दिया। बहुत दुख की बात है और शर्म की बात। फिर वो पासपोर्ट लेके एक बंदे को बुलाया, वो अंदर गया, कमरे में गया, 10 मिनट, ओके गो। बोले, मैंने कहा यार ये हमारी इज्जत है, और हम देखो क्या कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान समझे हमारी, भाई आप अपने मुल्क की इज्जत बनाए। जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हम पाकिस्तानी, वहाँ क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, पंजाबी कुछ नहीं है, हमने अपने मुल्क की इज्जत रखनी है। और ऐसे हम यहाँ काम करें, सिर्फ फॉलो होता है ग्रीन पास। और हमारे तो यहाँ अपने इमिग्रेशन वाले हमें तंग करते हैं। हम यहाँ से क्रॉस करने जाते हैं, दुनिया में किसी जगह ऐसा नहीं है। आप एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे, आपसे पहले अंदर घुसते हुए इलाके पुलिस वाला घुसा है। कभी एयरपोर्ट के अंदर इलाके पुलिस वाला होगा, वो पुलिस वाला एयरपोर्ट के अंदर घुसा है, वर्दी वाला कालिया, वो आपसे पकड़ेगा। फिर आपसे कोस्ट गार्ड वाला पूछेगा, फिर आपसे एएसएफ वाले पूछेंगे क्यों जा रहे हैं, फिर आपसे एयरलाइन वाले पूछेंगे क्यों जा रहे हैं, फिर आपके पास इमिग्रेशन वाले, भैया आप देखो नहीं जा रहा, सही है। मैं कहता हूँ एक दफा तो ऐसे बंदों ने मेरे पूछा, वो देखेगा पासपोर्ट और टिकट, उसको कुछ पता भी नहीं चला, देखा बोला जाओ, और इमिग्रेशन वाला आपसे सवाल करेगा ये आप क्यों जा रहे हैं। सही अरे भाई फिर बस आगे वही बात आ गई कि घबराना नहीं, वहां से क्लियर होके फिर दूसरा इमिग्रेशन वाला आपसे पूछेगा। 3 साल हो गए, घबराना वो घबराना नहीं है, घबराना नहीं के चक्कर में सारे घबरा गए। सेठार साहब बता थोड़ी कचहरी के सेठार साहब हसवा के बारे में मूंखे इहो रुगो ॿुधायो त हसवा जे बारे में थोरो ॿुधायो। ऐं एतिरा पुछो यार, हसवा जे लाइ घणो पुछो, ज्यादा पूछो, बहुत माशाल्लाह बहुत ज्यादा कहिड़े मामले में अची फाथा ते घर पार्कर में और कराची में बहुत कीअं काम सॼो किया सिस्टम तव्हांजो माशाल्लाह। हले थो पियो? मुखैर हज़रात भला माण्हू गॾु आहिनि या कीअं पंहिंजो भला पाण? माण्हू बि गॾु आहिनि, असां अलाह त गॾु आहे ई आहे। हा, अलाह त हाणे उहो त छॾे नथो, बहरहाल असां बि
साहिब हैसियत अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे नंढे हूंदे खां वठी इहो शौक़ु हुयो त मां नेकीअ जो कमु कंदुमि। नंढड़ो ई हूंदो हुउमि त कंहिंखे पेन वठी ॾिनी, कंहिंखे कापी वठी ॾिनी, घरों को 5 पैसा 10 पैसा ख़र्ची मिलंदी उहा बि उन्हनि में माना तक़सीम कंदो विराए छॾंदासीं। अल्हम्दुलिल्लाह इहो वॾो शौक़ु हुयो त मां इंसानियत जी ख़िदमत कंदुमि। पोइ मूंखे काफ़ी अरसे खां पोइ जेको आहे सो कमु त मां हलाए थो लेकिन मां रजिस्टर वेलफेयर न कराई, हाणे लीगल तरीक़े सां कमु कयां थो। पोइ अल्हम्दुलिल्लाह जेको आहे सो मां हिनखे रजिस्टर कराए पंहिंजे अमड़ जे नाव सां। मुंहिंजी अम्मा जो नालो आहे हुरमत सेठार वेलफेयर यानी शार्ट फार्म हसवा। त असां उन ते पहिरियों त असां शिकारपुर में जेको आहे सो हिनखे माना पाणीअ जी कैंप हई न, त उन में अल्हम्दुलिल्लाह इलाही वॾो रिज़ल्ट मिलियो माण्हुनि खे। वेगननि में बसियुनि में गर्मी हूंदी जंहिं महिल हीट स्ट्रोक हुयो 4 महीननि जी असां कैंप हई, माण्हुनि खे पाणी पीआईंदासीं। हाणे हर कंहिंखे थी वई आहे न, त बहरहाल असां उहो कमु कयोसीं, इलाही वॾो फ़ाइदेमंद आयो नज़र आयो। पोइ अल्हम्दुलिल्लाह वरी असां पाणीअ जा नलका जिते पाणी जी ज़रूरत आहे या किथे को उते नलका हणायूं था, या का बेवा उन सां मान आहे या राशन ॾियूं था, दवा वठी था ॾियूं मरीज़ जेके आहिनि। हाणे कल्ह 3 ॾींहं जो वाक़ियो हिकिड़े उन ते हलियो पियो, उन ते माना सोशल मीडिया ते हमरा खे एतिरा कीड़ा पियल हुया, एतिरा लखें कीड़ा हुया। हुननि ईदीअ वारनि खे बि कयो, चीपा वारनि खे, हिननि खे फ़ोनियूं कयूं, बकोल उन्हनि जे उहो वीडियो वायरल थी वई। त जेको आहे सो उनखे जीत पियल आहिनि, कोई खणण जे लाइ तयारु न आहे, कोई अहिड़ो इंसानु हुजे जेको हिनखे खणे। बहरहाल असांजा टीम पंहिंजी मोकिली, ॾिठो त वाक़ई माण्हू पियो आहे। हा एतिरा कीड़ा हुया। पोइ असां हुनखे पंहिंजी मां पाण ख़ुदि वञी करे हुनखे पंहिंजी एम्बुलेंस में विझी करे हेॾे होॾे फ़ोन कई, केरु वठण जे लाइ तयारु न हुयो। हुते न हुई। पोइ जेको आहे सो असां जेको आहे सो रज़िया मेडिकल आहे बेंस कॉलोनी रोड नंबर 7 ते, पोइ असां थाणे ते एंट्री करे पोइ हुनखे खणी वियासीं, हुनजो इलाजु करायोसीं, हे कयोसीं, हुनखे वीचारे जी ख़िदमत कईसीं। पोइ ॿिए ॾींहं ते CM साहिबु जेको आहे हुनजो नोटिस वरितो। हा पोइ वरी जेको आहे सो अनिला फारूक जेका डायरेक्टर आहे हेल्थ जी, उहा आई, उन्हनि असांजो शुक्रियो अदा कयो। असां खां त उहो माण्हू खणी विया, त असां पोइ उन्हनि खे छॾे आयासीं सिविल हॉस्पिटल में, जंहिं असां हिन जो इलाजु कंदासीं। CM साहिबु जेको आहे सो नोटिस वरितो। बहरहाल वॾी हालत ख़राबु आहे, कोई ग़रीब। ये वाक़या भी 4 दिन का हमारे चेयरमैन साहब भी कहते हैं, रफीक साहब, इन्होंने हमने उठाया, इन्होंने उठाया, हसवा वेलफेयर ने उठाया, हमने उनका इलाज। फिर हमारे चेयरमैन साहब हैं जो रफीक बुखारी साहब, वो भी काफी कीड़े निकाले, उन्होंने खुद अपने हाथों से कीड़े निकाला, वीडियो वायरल हुई। फिर वो अभी इनके साथ कुछ कर रहे हैं कि चलो एज हो गया, इस उम्र में किसी गरीब को फायदा हो और अल्लाह ताला के लिए करते हैं। फिर CM के हाउस के कॉल गई, उधर गई कि आपने उठाया, फिर आके गवर्नमेंट वाले अभी कल या परसों लेके गए, उनकी आंख तब भी हम छोड़ के आए हॉस्पिटल में, हमारी बड़ी बात है कि चलो इनको नहीं, तो फिर आप लोगों को शिकायत क्यों है गवर्नमेंट से जब इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है कीड़े निकालने वाले? नहीं, वो बाद में वो अपनी मार्क्स बनाने के लिए आ जाते हैं। हम तो शिकायत गवर्नमेंट भी उस वक्त हिलती है जब अगर ये वायरल हो गया, इन्होंने वायरल कर दिया। हाजी गुलशदार साहब ने इस चीज को वायरल कर दिया। वायरल से पता चला कि अब तो गवर्नमेंट को उठाना ही उठाना है। एदी ने नहीं उठाया, चिपा ने नहीं उठाया, इसे इन्होंने उठाया। मामला बढ़ जाता है तो फिर गवर्नमेंट बकौल मरीज के कि हमें नहीं उठा रहे, ऐसा नहीं, वो भी उठाते हैं। ये भी एतिरा कीड़ा हुया साईं उन जे पेर में, ये अंदर देखा था वीडियो आपने, देखे हमारे चेयरमैन साहब ने, रफीक खान साहब ने अपने हाथों से निकाला। ओहो अच्छा, बड़ी बात है। क्यों नहीं गया? कोई लेके नहीं जा रहा था, पड़ा हुआ था, कपड़ा ऊपर बांधा हुआ था, किसी बंदे ने वीडियो बना के पड़ा हुआ था, तवाज़ुन सही नहीं थी, उसको निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर से नहीं निकाले, क्लीन नहीं किए। नहीं भाई निकाल रहे हैं, बढ़ रहा है कीड़े, इतनी मतलब गंदगी थी। वीडियो नहीं है जिसको DSP उन्होंने क्या किया, कपड़े फिर बांध दिए, तो उसको फिर अंदर हो गया। मरते भी नहीं है ना, ये तो डॉक्टर हैं ज्यादा समझते हैं। वो हमने काफी दूर से दवाई मंगाई, कह रहे हैं ये खुशबू से बाहर आते हैं, ये इतने वैसे सुन रहे हैं कि मिट्टी का तेल भी डाल देना, नहीं तो आदमी पे नहीं डाल सकते ना, वो नुकसान होता है ना। भलो मसलो नहीं, बहरहाल इहो मूंखे ॿुधायो गुलाम अली साहिब, तव्हां माशाल्लाह नेक कमु कयो था, भलो कमु कयो था, चङाई जो कमु, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त एॾो वॾो सुठो कमु कयो था। इहो वॾो कमु आहे जो की कोई हथु विझण लाइ तयारु न आहे, कोई हुनजो ॿांह ॿेली थियण लाइ तयारु न आहे, मदद करण लाइ तयारु न आहे, उते तव्हां पहुची वञो था।
खोड़ सारा माण्हू तव्हांखे मिलंदा हूंदा, जी जी इंसान बि मिलंदा आहिनि, इंसानियत बि मिलंदी आहे अॼुकल्ह जे ज़माने में या न? हा तमामु बहितरीनु माण्हू आहिनि जेके इन असांजे कम खे वधीक बहितर सम्झनि था, इलाही सुठो सम्झनि था, तमामु असांखे उन जो जेको आहे सो भले लफ़्ज़नि में असांखे यादि कनि था, तमामु इंसानियत त ज़िंदा, पर ईअं न आहे त तव्हांखे ॾिसी करे ॿियनि खे जज़्बो अचे थो यार मूंखे बि पाण सां गॾु वठी हलियो यार, ॾाढो भलो कमु था कयो, यकीन कयो असां सोशल मुंहिंजे मीडिया तरफ़ां इहा हेल्प आहे, मदद आहे। हा असां सां ईअं हेल्प कनि था, पाण बि माण्हू कनि था, यकीन कयो असां डॉक्टर करीम आहे फंवर आहे, तमामु वॾो हिकिड़ो मीरपुर में जेको आहे उनजो वॾो कारोबार आहे, बिज़नेस आहे, उन मूंखे फ़ोन करे चयो, चई यार मां तव्हांजो कमु सोशल मीडिया ते ॾिसी करे कापी कयां थो, तव्हांजो कमु एॾो मूंखे वणे थो जो एतिरो भलो कमु आहे, मां बि एम्बुलेंसियूं वरितियूं आहिनि, मां बि माण्हुनि सां हेल्प कयां थो, त असां जेको सोशल मीडिया ते ॾिसायूं था यकीन कर असांखे त उनजो समर मिली वियो, सम्झ में अचे थी, मां सभु माण्हू उनखे एक्सेप्ट कनि था, को पंहिंजे तरफ़ां उन्हनि सां हेल्प कनि था, असांजो बि मक़सदु इहो आहे त असांखे तव्हां कुझु न ॾियो, न असांखे खपे थो, असां पाण साहिब हैसियत आहियूं, असां पाण ॾियण वारा आहियूं, वठण वारा न आहियूं असां, लेकिन तव्हां इंसानियत सां मोहबत कयो, उन जे कमु अचो, उन जे ॾुख में सुख में, यकीन कयो इलाही माण्हू असांजे कम खे ॾिसी करे उहो कनि था की अहिड़ा बि इंसान आहिनि जेके दिलि में बुरो बि सम्झनि था, पर मसइलो इहो आहे त के जेकी ट्रस्ट वारा आहिनि या वेलफेयर्स जेकी ठाहिनि था, माण्हुनि जो एतबार थोरो घटि इन करे पिया त उहे पाण पहिरियां शुरूअ में कुझु न हुया, पोइ जॾहिं वेलफेयर ठाहियूं, जॾहिं ट्रस्ट ठाहियूं त वरी पाण अमीर थी विया, हा उहो त पाण गाॾियुनि में घुमनि था त माण्हू चवंदा सॼो पैसो हितां खणी करे आयो था कनि, उहे पोइ इंसानियत जी ख़िदमत करण वारा त न थिया न, उहे इलाही माण्हू इन नियत सां था अचनि त बाबा हर को मदद कंदो, हेल्प कंदो, असांजो घर भलंदो, ॿ टे कम करे छॾिया सोचने वाले की कमी नहीं, हा न उहे जेके आहिनि न दो चार सिलाई मशीनें दे दी, अपना फोटो सेशन करा लिया, हम बहुत काम कर रहे हैं, ये भी होता है, उहो माना ख़ुदा खे राज़ी करण नथा कनि, उहे माना पंहिंजे जेको पेट खे भरण जे लाइ कनि था, पर हाल इहो त हिते बि अज़ाब आहे, आख़िरत में बि अज़ाब आहे, खोड़ सारियूं अहिड़ियूं NGOs अहिड़ा वेलफेयर आहिनि, ज़ाले मर्दे माना कमु इहो ई था कनि, हा बसि सभु कमु इहो ई था कनि, बहरहाल असां मां जेको ज़ाती ॾिसां थो, पाण मूंखे जेके सम्झा त मां चवां थो यार केर बि माण्हू नेकीअ जो थोरो करे थो या घणो करे थो उनजो वॾो ई अजुर आहे, सम्झ में अचे थी, हाणे तव्हां ॾिसो न हिकिड़ी ताइफ़ औरत आहे जेका माना गंदी औरत आहे, जेका गंदो पोरो करे थी, वञी करे रस्ते में वञे थी त कुते जो बच्चो जेको आहे उहो माना प्यासो आहे, उन जे लाइ उहो तड़फे थो त उहो पंहिंजे खोसे मां पाणी खणी करे बूट में उनखे पीआए थी, नबी साईं उन बशारत ॾेई छॾी त इहा जन्नती आहे, त असां मुंहिंजो जेको ज़हन आहे त इहे केर बि नेकीअ जो कमु करे थो, जेकॾहिं ख़ुदा खे राज़ी करण जे लाइ करे थो, ॿिए जो माल नथो खाए त यकीन हिते ई उहो जन्नती आहे। तव्हां सां गॾु रहिजो ऐं गॾु रहण जे लाइ लाज़िम आहे त तव्हांखे थोरो थको कुझु न कुझु करिणो पवंदो, हिकु त तव्हां प्रोग्राम TV ते ॾिसो था, ॿियो जेकॾहिं चांहि पीअणु चाहियो था त सुराण जी चांहि ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी आहे, असां बि पी चुका आहियूं, वरी बि तव्हांखे गुज़ारिश कयूं अथऊं त सुराण जी चांहि पीओ, भरपूर ज़िंदगी जियो, पंहिंजे सिंध जी सुराण आहे, नड़ी साई वठूं था, गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, लख तोरा तव्हां सां जुड़ियल आहियो, डॉक्टर शबाना नाज़ बि असां सां गॾु आहे, त उन सां बि कचहरी जो सिलसिलो जोड़ियूं था, छो त आख़िरी ब्रेक आहे ऐं इन में भी असां चाहियूं था त का न का तव्हां ताईं ॼाण पहुँचाइजे। डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात करें तो अलामात क्या होती हैं, पता कैसे चले कि ये हो गया है? वही मैंने आपको बताया कि जब अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपने एक दफ़ा मेमोग्राम साल में एक दफ़ा कराना है, और अगर आपको वैसे भी हर फीमेल को 30 इयर्स या उससे पहले भी 1 महीने में एक दफ़ा अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। अगर उसको कोई गुठली फील होती है, बेशक उसमें तकलीफ़ है या नहीं है, और उसकी कोई ब्रेस्ट की स्किन के ऊपर अगर कोई डिम्पल गड्ढा पड़ गया है, स्किन ड्राई है, स्किन में कोई चेंजेस आ रही हैं, या बगल में कोई गुठली या सोजन हो गई है, तो ये ख़ास है। और अगर फैल जाता है कैंसर, जैसे खुदा ना खास्ता हड्डियों में चला गया, तो जब आप चलते हैं तो आपके पैरों में, घुटनों में, आपके स्पाइन जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसमें, आपके शोल्डर में बहुत शदीद दर्द होता है। उसके अलावा अगर आपके लंग्स में चला गया तो आपको खांसी होगी, सांस लेने में तकलीफ़ होगी। लीवर में चला गया तो आपको उल्टी आएगी, भूख नहीं लगेगी, वज़न आपका तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये तो बिल्कुल आखिरी स्टेजेस में होता है, पता ही जब चलता है। ये तो 4th स्टेज एडवांस स्टेज है। अगर ब्रेन में चला जाता है तो आपको कन्फ्यूजन, आपको कोई बात समझ नहीं आएगी, आपकी याददाश्त पे फ़र्क पड़ेगा, बोलने में फ़र्क
फ़र्क पड़ेगा, देखने में फ़र्क पड़ेगा, सर में दर्द रहने लगेगा, ये एडवांस स्टेज की साइन सिम्टम्स हैं। लेकिन ये है कि जब आप अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लेते हैं तो इसकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है। यूजुअली यही होता है कि अगर आपने अर्ली स्टेज पे कर लिया तो ये डॉक्टर आपका डिसाइड करता है, जो ऑनकोलॉजिस्ट उसे कहते हैं, जो कैंसर का इलाज करता है। आपका ऑनकोलॉजिस्ट जो है वो आपका ये डायग्नोज करता है कि किस स्टेज में है। अगर वो ये समझता है कि शुरू की स्टेज है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होती है कि उस गुठली को निकाल दिया जाता है। उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मेडिसिन हैं जो दी जाती हैं, जो जाके ख़ास उस कैंसर जो सेल्स हैं ना उनकी ग्रोथ को रोकती है, यानी उनको आगे बढ़ने से रोकती है। फिर जब उसकी ग्रोथ रुकती है तो वो श्रिंक हो जाती है, और उसके लिए थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है रेडियोथेरेपी, यानी रेडिएशन से जो चीज़ है उसको ख़त्म कर देते हैं ताकि वो दोबारा ना हो। और फोर्थ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि जब उसकी हम लोग हिस्टोपैथो होती है, जो आपका कैंसर या गुठली निकाली जाती है, अगर वो किसी भी हार्मोन की वजह से है, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है, तो वो फोर्थ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसमें हार्मोनल थेरेपी टैबलेट फॉर्म में दी जाती है, जो पेशेंट को 5 से 10 साल तक खानी होती हैं। तो मतलब मेनली यही 4 ट्रीटमेंट जो हैं वो उसकी किए जाते हैं। उसके अलावा ये कि पेशेंट को ये कहा जाता है इससे बचने के लिए आम फीमेल्स को कि वो हरे और पीला, ये 2 कॉम्बिनेशन रंग याद रखें, ये ग़िज़ाएँ अपनी खुराक में शामिल करें। जैसे सिट्रस फ्रूट हैं, पीले हैं, ऑरेंज है, कीनू है और माल्टा है, इसके बाद लेमन है, और फिर कद्दू जो पीला जो होता है ना पेठा, वो इस्तेमाल करें। हरे पत्तों वाली सब्जियां जो हैं वो इस्तेमाल करें। और ओमेगा 3, ये सारी चीज़ें वो हैं कि देखें इनसे क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है, और इसकी वजह से आपका सिस्टम इस काबिल हो जाता है कि जो कैंसर सेल्स हैं उनसे लड़ सके और आपकी बॉडी में उसको बढ़ने ना दे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही। और अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है, जैसे आपकी किसी, ज़रूरी नहीं आपकी मदर, आपकी नानी को, दादी को, या फैमिली में किसी को भी हुआ है, तो आपके पास फैमिली हिस्ट्री बन गई, तो ये आपको 10% काउंट करती है कि आपको मोहतात होना पड़ेगा कि हो सकता है कि ये कैंसर आप में भी ट्रांसफ़र हो जाए। और एक अहम बात और आपको बताऊं, कैंसर ना सिर्फ औरतों में बल्कि 1% बहुत रेयर वो मेल्स में भी होता है। डरा रही हैं हमें आप। चलें ठीक है। नहीं आपको पता है मर्दों में ये ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, क्योंकि हाँ मेल्स में भी वो हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल में होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी पाकिस्तान में भी जो कैलकुलेशन आई थी अभी 2 साल पहले की जो है, उसमें भी ये आया कि तकरीबन 2,500 से 3,000 के करीब केस डायग्नोज हुए थे, और उसमें 500 के करीब जो डेथ्स हुई थी मेल्स में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हुई थी। और उनमें भी ज़ाहिर है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके पेरेंट्स में मदर को है कि तो आपकी मदर से आपके बच्चे में ट्रांसफ़र हो गया, तो ना सिर्फ ये मेल्स में और फीमेल दोनों में होता है। तो आप लोगों को सबको जो है वो केयरफुल रहना, भाई मर्दों को खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्हें भी घबराना नहीं है। तो ये रिश्ता वगैरह करने से पहले फैमिली हिस्ट्री आजकल जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि भाई क्या क्या होता है। अच्छा, ये तो आखिरी वक्फा है, मैं अपनी बात एक पूरी कर लूँ ज़रा सी। मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगी, देखें बहुत माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान चैरिटी में नंबर 1 है। हम कोविड से क्यों बचे, अल्लाह ताला की खास माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग कितना काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारी पाकिस्तानी कौम को। लेकिन उसके अलावा जो हम लोग एज अ डॉक्टर आपको बता रहे हैं, देखिए हमारे पाकिस्तान की आबादी कितनी ज़्यादा है और उसमें कितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं। जैसे हम जिन्ना हॉस्पिटल, हम लोग ग्रेजुएट जिन्ना हॉस्पिटल के हैं, सिविल में हमारी जॉब रही, हम इस तरह से, तो हम लोगों की गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बहुत, हमारे पास एक दिन की आप तो बात करते हैं 1 या 2 पेशेंट जिनको आपने सपोर्ट कर दिया आम जिंदगी में। एक आम हॉस्पिटल में एक वक्त में कितने कितने सैकड़ों पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट, एक्सीडेंट में पेशेंट आ रहे हैं, इतने लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ठीक है माशाल्लाह बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो छोटे लोग हैं, गरीब डॉक्टर्स हैं हम, लेकिन हम लोग भी अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट में भी, ये नहीं मैं कह रही सिर्फ गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भी हज़ारों की तादाद में। अब हम उनमें से 1 बाय 1 सबको मेंशन नहीं कर सकते कि हमने ये इस केस को, ऐसे ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं, आप यकीन कीजिए बॉम्ब ब्लास्ट है, एक्सीडेंट केसेस हैं, बर्न के केसेस हैं, दूसरे इमरजेंसी केसेस हैं। आप जाके ओपीडीज़ में देखें, इतनी कि एक डॉक्टर को ना पानी पीने की फुर्सत नहीं होती गवर्नमेंट में। तो मकसद ये कि हर आदमी अपने तौर पे, गवर्नमेंट है, हम लोग हैं, मैं मतलब हम कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, हम तो आम एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बात कर रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बड़े लेवल पे
पे हम लोग लोगों को, पेशेंट्स को सपोर्ट करें, पेशेंट्स को फैसिलिटेट करें। हमारे पास तो इतना ज़्यादा अमाउंट है कि हम उसको मतलब वायरल नहीं कर सकते कि हमने इस पेशेंट, हमारे पास लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हम रोज़ पेशेंट्स देख रहे होते हैं और हम लोगों की जो हालत होती है। तो इसलिए मैं ये सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगी कि डॉक्टर्स को भी अप्रिशिएट किया जाए कि जो गवर्नमेंट में है या जो गवर्नमेंट में नहीं भी हैं, हम लोग एक पेशेंट नहीं, हम हज़ारों लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो हमारी इसलिए खिदमत को थोड़ा सा सराहा जाए। हमारी तरफ से आपको सुर्ख सलाम। यही कर सकते हैं फिलहाल। अच्छा, यो गुलाम अली साहब माशाल्लाह, त पोइ इहो जेका ट्रीटमेंट तव्हां मरीज़नि जी करायो था, त पोइ उनखे यको फॉलोअप पे यको कयो था या छॾे ॾींदा आहियो बसि पहिरीं ट्रीटमेंट आहे त ठीकु आहे हाणे पाण ॼाण जाए? न माना आख़िरी वक़्त ताईं गॾु हूंदा आहियो? हाँ, इंशाल्लाह गॾु हूंदो। जीअं डॉक्टर साहब चए पई न, त ईअं बि मां वटि 2-3 केस आया, असां उन्हनि जो इलाज करायोसीं काफ़ी इन्हीं तरीके से। लेडीज़ का हमने भी काफ़ी इलाज करवाया इस तरह, उनको जो कैंसर होता है। लेकिन हमारा तो छोटा सा इदारा है, लेकिन हम तो बड़ा इरादा रखते हैं, वॾो हॉस्पिटलूं ठाहींदासीं, इंसाननि जी ख़िदमत कंदासीं। वॾो दिलि में दर्द आहे, हिकिड़ो एहसासु आहे त असांखां अलाह साईं नेक कमु वठे त असां इंसाननि जे कमु अचूं। डॉक्टर साहब बि तमामु बहितरीनु कमु कनि था। जेकॾहिं इहो पंहिंजो कमु सही तरीक़े सां कनि त इहे बि भली छो इंसानियत जी ख़िदमत ई आहे न। जेकॾहिं डॉक्टर साहब जीअं खीर ते तव्हां आयो त खीर हीअं कनि था, इहे ई उल्टो करे मरीज़ खां ग़लति मेडिसिन लिखाइनि था, ग़लति उन खां चार्जिस वठनि था, त इहो कमु एक्सरा खामखा जा एक्सरा हे करणु हो करणु, मतिलबु हर कम जो हिकिड़ो सुठो कमु बि आहे, हिकिड़ो उन जे पोयां ॿियो ख़राबु बि आहे। जीअं तव्हां वेलफेयर जे लाइ चयो त माण्हू इन में 2 नंबर बि कमु कनि था, त अलाह ॼाणे बाबा हूंदा अहिड़ा जेके अलाह साईं उन्हनि खे हिदायत ॾे। हा, उहो त रब ॼाणे थो। बहरहाल असांजो त तव्हांजी पोस्ट आई हिन सिंध हिन जी टीवीअ जी, मां इन खे ॾिसी करे बोर हले थो। हाणे बि तव्हांजो हिकिड़ो आहे, तव्हांजो सिंध टीवीअ जो वर्कर आहे रजिब रहमू, न जेको आहे सो बजीर, इहो आहे हुनजो थर जो आहे न, त इन पोस्ट हलाई त बाबा हुते पाणीअ जी खोट आहे। हाणे बि असांजो हुते बोर हले थो, तक़रीबन हिते 5.5 लख जो ख़र्चु आहे। अलहमदिल्ला हाणे चालू आहे, अलाह जेको असां 2-3 ॾींहंनि में मुकमल थींदो। अलहमदिल्ला असां पाणीअ ते हेल्थ ते कमु कयूं था। अच्छा नुसरत हबीब साहब, कीमतें बढ़ रही हैं दूध की, ये भी थोड़ा सा हाँ ये खौफजदा कर दें हमें। ये तो दूध बढ़ने की कीमत तो कहीं 2-3 120 रुपए पहले 130 से पे 30 है, नहीं 160 तक जाएगा। 160 हो गया क्लेम है 150 जगह पे अपनी अपनी कीमत है। भाई मैं आपको बताऊं, अगर ये कंट्रोल चीज़ें नहीं होंगी ना, जैसे भैंसें भी तो यही चीज़ें खाती हैं जैसे हम लोग खाते हैं, वही दालें खाती हैं, वही गंदम खाती हैं, वही बिस्किट केक खाती हैं, वही तेल खाती हैं, वही घी खाती हैं, वही सब्जियां खाती हैं। तो ये जो बढ़ेंगी तो लाजमी बात है रेट भी बढ़ेगा। जो 2 लाख की भैंस थी अभी वो मिल रही है 3.5 लाख की, तो दूध कहाँ से उससे? प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ चाहता है, 2 महीने से बढ़ने का चल रहा है। अब देखें क्या होता है, क्योंकि महंगाई के पीछे तो ज़हन में कितना अमाउंट रख ले? 150 का तो अभी इन्होंने कहा है। अब आगे वाले जो बैठे हुए हैं वो क्या इजाज़त देते हैं, चलें जी ठीक है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। मगर महंगाई तो है, 1 किलो से 1 पाव तक आ जाएंगे और क्या 1 पाव तक आ जाएंगे, मगर फिर भी आप खरीदेंगे, खरीदना बंद नहीं करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया नुसरत हबीब साहब, गुलाम अली सेठा साहब, ताजी बड़ी मेहरबानी। असवा वेलफेयर की तरफ आपका बहुत शुक्रिया। राक्षा बना, बहुत शुक्रिया आपका भी। सुरहान वालों ने आप सबके लिए तोहफे भेजें, ये आपके साथ जाएंगे। सुरहान चाय बहुत अच्छी बनती है, बात है सीधी सी माशाल्लाह। तव्हां बि ॾाढी सुठी चांहि ताईं जेके ठाहिणु चाहियो था, खीर तव्हांजो पंहिंजो हूंदो, पती हे हूंदी। सुरहान चांहि जेका रिश्तनि खे जोड़े थी, सुरहान चांहि जेका पंहिंजे सिंध जी सुरहान आहे, सुठी भली कड़क चांहि, मज़े वारी चांहि। मथे में सूरु घटाइणो आहे तव्हांखे, असांखे इहो जुमिलो ॿुधण लाइ मथे में सूरु आहे यार चांहि पीआरियो। सो इन्हनि सभिनी जे लाइ ॾाढी सुठी चांहि आहे सुरहान पत्ती जेका आहे ज़बरदस्त आहे। जेकॾहिं तव्हां नाहे वरिती त अॼु ई वठी छॾियो। सौदो सर्फ जेकॾहिं घरऊं तव्हांखे का पर्ची मिलियल आहे, लिस्ट मिलियल आहे, हुन में सुरहान चांहि तव्हां एड करे छॾियो। हुन में तव्हां अॼु वेझे कंहिं जनरल स्टोर तव्हांखे दुकान तां सुरहान चांहि वठिजो, इहा पत्ती वठी करे चांहि पी ॾिसिजो, पोइ वरी असांखे टेलीफोन करे ॿुधाइजो तव्हांखे सुरहान जी चांहि कीअं लॻी। पंहिंजे सिंध जी सुरहान आहे ऐं सिंध जी सुरहान पीअण सां साहुनि में बि सुरहान अची वञे थी, नवां रिश्ता जोड़े थी। सो सुरहान वारनि जी वॾी महिरबानी। प्रीमियम गोल्ड डस्ट आहे सुरहान, जिन असांजे मौज़ूद महिमाननि जे लाइ तोहफ़ा बि उमाणिया आहिनि। उहे तोहफ़ा उन्हनि सां गॾु वेंदा। आख़िर में उस्ताद मुहर्रम नाज़ खां हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधंदासीं। हीउ प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुचे थो। हयाती बख़ैर, सुभाणे वरी मिलंदासीं। जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली, पाण सदाईं गॾु। अला भाई।
सवे सथो मटी हिक त तूं अॻे या हसी ॿियो न पी सवे सथो ढकी टियों वरी घुमी थो नाज़ सां टियों वरी घुमी थो नाज़ सां मां त अर्ज़ थो करे छॾियां मां त अर्ज़ थो करे छॾियां तूं मञी मञी न महिरबान मां त मिंथ थो करे छॾियां मां त मिंथ थो करे छॾियां ॿियो त ही बुखारिया ग़रीब हिकु त ही इश्क अजीब ॿियो त ही बुखारिया ग़रीब बस अजीब हाँ ग़रीब हाँ बस अजीब हाँ ग़रीब हाँ मां त अर्ज़ थो करे छॾियां मां त अर्ज़ थो करे छॾियां तूं मञी मञी न महिरबान तूं मञी मञी न महिरबान मां त मिंथ थो करे छॾियां मां त मिंथ थो करे छॾियां